नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। मैं हूं आपके साथ सुशील पांडे। जब जब इस धरती पर अन्याय और अधर्म ने सिर उठाया, तब तब वानर रूप में जनशक्ति ने जन्म लिया। कभी श्री राम के साथ लंका में विजय और आज समाज के उत्थान और राष्ट्र की सेवा में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे संगठन की जो केवल नाम में नहीं, भावना में भी वानर सेना है। निडर, अनुशासित और समर्पित। यह वह सेना है जो हथियारों से नहीं, सेवा और संस्कारों से युद्ध लड़ती है। यह वह शक्ति है जो राष्ट्र प्रेम को कर्म में बदल देती है। और जब समाज में ये आवाज गूंजती है, नमस्कार, मैं अजीत सिंह बोल रहा हूं, वानर सेना वाला, तो हर दिल में एक विश्वास पैदा होता है कि जिसका कोई नहीं, उसकी वानर सेना है। वर्षों से यह सेना लाखों लोगों के जीवन में आशा की किरण बनकर निस्वार्थ सेवा कर रही है, समाज सुधार, राष्ट्र निर्माण और मानवता के उत्थान में। और आज हमारे बीच उपस्थित हैं एक ऐसे कर्मयोगी, समाज सेवी और राष्ट्रीय प्रचार मंत्री देवदूत वानर सेना से श्री विवेक सिंह तन्हा जी। आज हम उनसे जानेंगे वानर सेना की उत्पत्ति, कार्यशैली, अनुशासन और वह भावना जो हर दिल में देश प्रेम की ज्वाला जलाती है। तन्हा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे 7 टीवी भारत पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपने एक अवसर दिया है, और आपके समस्त जो 7 टीवी देख रहे हैं सारे मतलब देखने वालों को का मैं आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। तो सर, सवाल की शुरुआत करते हैं। विवेक सिंह तन्हा जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, वानर सेना की शुरुआत कब, कहां और किस उद्देश्य से हुई थी? देखिए, देवदूत वानर सेना का जैसे ही नाम आता है, या जैसे ही आज कल जो हमारा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, उसमें देवदूत वानर सेना का मतलब ही है अजीत प्रताप सिंह। कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि इस संगठन के प्रणेता हैं, संगठन के को बनाने वाले संस्थापक हैं आदरणीय अजीत प्रताप सिंह जी, जो जौनपुर के रहने वाले हैं जी। और उनका एक ताराचंद हॉस्टल का जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से संबद्ध है, वो है प्रयागराज में, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। तो उस ताराचंद हॉस्टल का ग्रुप था, उसमें अजीत भैया अक्सर अपनी लेखनी के माध्यम से जो है बताते रहते थे या समाज के विभिन्न मुद्दों को उठाते रहते थे। उसी बीच में उनका तीजा है, जो जौनपुर से, अजीत भैया जौनपुर से, बेसिकली जौनपुर से के रहने वाले हैं। तो उन्होंने एक भेजा, एक केस कि चाचा ये देखिए, इस गरीब परिवार के जीविकोपार्जन के लिए एकमात्र जो है यही गुमटी सहारा थी, और वो जल के खाक हो गई। तो अजीत भैया ने 2019-20 का दौर था, 2019 और 20 में, तो उन्होंने पहला केस जो सोशल मीडिया पे अपने फेसबुक के माध्यम से लिखा, और देखते देखते उस बच्चे की, उस परिवार की अच्छी खासी मदद हो गई थी। तो देवदूत वानर सेना की उत्पत्ति ही इस केस से हुई, और बाद में फिर इसका एक प्रारूप बनाया गया, वो वानर सेना के रूप में आज लोगों तक पहुंच रही है बात। बहुत खूब। वानर सेना नाम सुनते ही एक जोश आ जाता है। तो इस नाम के पीछे की भावना क्या है? क्या यह केवल एक संगठन है या फिर एक विचारधारा? नहीं, बेसिक देखिए, बिल्कुल ठीक बात है, आप बहुत अच्छा सवाल किए हैं कि क्या यह संगठन है या विचारधारा। तो वानर सेना आज की डेट में विचारधारा बन चुकी है, और इस संगठन के माध्यम से, संगठन से निकल करके एक बड़ी विचारधारा मानवता की स्थापित कर चुकी है वानर सेना। तो एक विचारधारा कहेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, देवदूत वानर सेना एक विचारधारा बन चुकी है। ओके। क्या भगवान श्री राम की वानर सेना से आपको प्रेरणा मिली थी, जो आपने इसका नाम वानर सेना रखा? निश्चित रूप से श्री राम जी की सेना, या हम सभी सनातनी जो है, बहुत बचपन से जब हम
आरंभ जीवन का कर रहे थे, या तब से हम लोग वो कहानियाँ वो पढ़ करके बड़े हुए हैं। प्रभु राम हम सबके आराध्य हैं और हनुमान जी महाराज सबके आराध्य हैं। तो कहीं न कहीं आज वो सेना जिस तरीके से इसको बल मिल रहा है समाज के देवदूतों से या समाज के ऐसे वरिष्ठ समाज सेवियों से, कि वानर सेना अनूठी पहचान बना रही है पूरे विश्व में। तो श्री राम जी और हमारे या श्री राम जी की सेना वानर सेना हमेशा से हम लोगों के लिए प्रेरित है। जी, तो इस आधुनिक युग में उस भावना को आप कैसे जीते हैं? नहीं, निश्चित रूप से देखिए समय का बदलाव हुआ है। आज सबसे बड़ा संकट है कि वानर सेना के द्वारा जो मुहिम चलाई जाती है उसमें सबसे बड़ा संकट है कि मानवता जो लगभग हम लोगों की, जो हम भारतीयों की वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जो हम जीते हैं, कि हमारी पहचान बन चुकी थी मानवता, और मानवता को अब हम लोग फिर से देवदूत वानर सेना के माध्यम से हमारे अग्रज अजीत प्रताप जी के विचार से जो ये मानवता की अलग जगाने वाली बात है, तो हम लोग उसको जो है जी रहे हैं। ओके, विवेक सिंह जी, एक बात मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करती है कि हर संगठन के पीछे एक प्रेरणा स्रोत होता है। तो वानर सेना के संस्थापक या फिर कहें कि मार्गदर्शक कौन रहे? निश्चित रूप से, जैसा कि आप अभी तक हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसमें कई बार जिक्र आया जिस शख्स का, जिस महामानव का कहें हम, जिन्होंने एक सोशल मीडिया का सदुपयोग करके, जिस सोशल मीडिया का उपयोग करके लोग फ्रॉड करते हैं, जिस सोशल मीडिया का नाना प्रकार के आप देखते होंगे, उसी सोशल मीडिया का प्रयोग करके एक मानवता की अलग जगाने का अतुल्य कार्य किया है अजीत प्रताप सिंह जी ने। तो निश्चित रूप से देवदूत वानर सेना के को जिन्होंने अपने विचार से और अपनी लेखनी से और अपनी विचारधारा से जीवंत किया है और ये नाम दिया है देवदूत वानर सेना, उसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। मैं चाहता हूँ उसको इस कड़ी में जोड़ दूं मैं। बिल्कुल बिल्कुल। कि देवदूत वानर सेना का नाम देवदूत वानर सेना कैसे पड़ा, उसके पीछे अजीत प्रताप सर जो है हमारे बड़े भाई हैं, अग्रज हैं और हमारे संरक्षक हैं। उन्होंने कहा कि हम लोगों की उत्पत्ति जो है वो वैज्ञानिक रूप से भी माना जाता है कि हम लोग जो है धीरे धीरे डेवलप करके कहीं ना कहीं जो है कपी से हुए हैं, बंदरों से हुआ है हमारी उत्पत्ति, और हमारा आध्यात्मिक भी दृष्टिकोण इसी बात की तरफ इशारा करता है। तो हम लोग देखते हैं आज भी सड़क पर अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो किसी बंदर के बच्चे का, तो सारे बंदर घेर के खड़े हो जाते हैं जी और चिल्लाने लगते हैं। उसमें से कोई एमडी नहीं होता, कोई एमबीबीएस नहीं होता, लेकिन वो तब तक चिल्लाते हैं जब तक कोई सक्षम व्यक्ति जो है उनकी मदद न कर दे या किनारे न कर दे। तो सड़क पे आप कुत्ते के बच्चे देखेंगे वो चिपट गया होगा सड़क में दूर तक फैली हुई, बंदरों के बच्चे के अमूमन नहीं देखा जाता, वो खींच के किनारे उठा ले जाते हैं और उनको बचा लेते हैं। तो उसी तरीके से कि हम लोगों का भी विचार था देवदूत वानर सेना में कि हम लोग अगर कोई केस ऐसा आता है, कोई हमारे समाज में परेशान है, तो हम उसकी आवाज को उठाएंगे। अगर हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो सोशल मीडिया पे हल्ला करेंगे और उसको देखकर, उसको सुन करके दूर बैठा हुआ कोई अपना देखेगा और अगर उस परिवार की मदद करता है तो उस परिवार के लिए वो किसी देवदूत से कम नहीं। इसी कॉन्सेप्ट पे देवदूत वानर सेना का नाम देवदूत वानर सेना पड़ा। और इसके प्रणेता अजीत प्रताप सिंह जी हैं, जो पिछड़ा वर्ग कल्याण के डिप्टी डायरेक्टर हैं और अपने व्यस्ततम लाइफ स्टाइल और जो आधिकारिक उनकी जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करते करते उन्होंने वानर सेना का एक अमूर्त रूप तैयार किया है। बहुत शानदार तरीके से वानर सेना का संगठन चला रहे हैं जी। पिछले कुछ ही दिनों से कुछ और लोगों का नाम वानर सेना में जनरली न्यूज में ट्रेंड कर रहा है, तो उनके बारे में भी कुछ आप कुछ कहना चाहेंगे? आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन देवदूत वानर सेना एक अब जैसा कि मैं बताया कि अब बड़ी पहचान बना रही है समाज में जी। तो बहुत सारे जो संभ्रांत लोग हैं, जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोग हैं, जो बड़े वरिष्ठ समाज सेवी हैं, वो सब जुड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी की मदद ही कर रहे हैं। तो
वानर सेना से जुड़ के जो काम करे, अब हमारा कुनबा बड़ा हो रहा। ओके, आप पर्सनली आपको इस मिशन से जुड़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी और आप कब जुड़े इससे? देखिए, शुरुआती दौर में ही जब ये वानर सेना की बात चल रही थी, या जब हम ये कहें कि जब वो गुमटी वाला केस, जो पहला जौनपुर का केस था, और उसके बाद बहुत सारे केस हुए, मतलब जब वानर सेना नहीं बनी थी उसके पहले ही हम अपने संरक्षक और अपने अभिभावक आदरणीय अजीत प्रताप सिंह सर से हम जुड़े हुए थे। और क्योंकि हमने वानर सेना को बनते देखा, तो हमको भी, हम शुरुआत से ही अजीत सर के व्यक्तित्व से बड़े प्रभावित थे। मुझे याद है कि मैं जब पहली बार मिला था सर से, तो इंदिरा भवन में लखनऊ में सचिवालय की बिल्डिंग है, तो मैं गया था। तो उस दिन मैं रक्तदान करके गया था। तो उस समय मेरा 28 टाइम्स मैंने रक्तदान किया था उस टाइम। तो सर ने बड़ा लंबा चौड़ा मेरे बारे में लिखा था कि खून देने जैसा वो लिखते हैं, बहुत गजब का, उनकी गजब की लेखनी है। तो उन्होंने लिखा था कि यार, खून का नाम सुन के लोगों का गला सूख जाता है, और एक नौजवान अभी जो कि अपने जीवन को आरंभ कर रहा, वो 28 बार रक्तदान कर चुका। तो उन्होंने बड़ी तारीफ में मेरे लिखे थे फेसबुक पे, और उसको मैंने भी अपने चाहने वालों को भेजा था, तो वहीं से जुड़ा हो गया था। बाद में वानर सेना बनी, तो मुझे अजीत भैया ने राष्ट्रीय प्रचार मंत्री का दायित्व दिया, जिसको हम अभी तक निभा। तो जब आप पहली बार वानर सेना जो शब्द होता है उसका नाम सुना आपने, तो आपके मन में भाव क्या आया? और अभी आपने बताया कि आपके लिए एक स्पेशल अजीत सिंह जी ने एक लेख लिखा, तो उस समय आपके मन में मनोभाव क्या आया? मतलब आप कैसे उस चीज को लिए? जब पहली बार वानर सेना का जिक्र आया कि वानर सेना नाम रखा जाएगा यार, तो बड़ा एक लगा कि यार, ये तो सेना, हम लोग राम जी की सेना ही सुने थे, जैसा कि आपने पहले ही क्वेश्चन कर लिया जी, कि हम लोग त्रेता में राम जी की सेना थी, और उसके बाद हम लोग वानर सेना बनाएंगे, मंकी आर्मी, ठीक। और बस वही एक हल्का सा जैसे फेस पे स्माइल है आपके, और वैसे मेरे भी आया कि अब हम लोग वानर बनने जा रहे हैं। राष्ट्र की सेवा, समाज की सेवा करने के लिए वानर बन के उछल कूद मचाया जाएगा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे। जब वानर सेना मैदान में उतरी, तो समाज की प्रतिक्रिया कैसी थी? क्या लोगों ने उसे तुरंत अपना लिया, या फिर जैसा आपने कहा कि सोशल मीडिया में बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, तो वानर सेना पर भी पहले संदेह रहा? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से कि रातों रात कुछ नहीं होता है जी। उसमें बहुत सारे आपको प्रूव करना पड़ता है स्वयं को भी। तो वानर सेना को भी जो है बहुत समय नहीं लगा, इसलिए क्योंकि आपको बताएं कि जैसे ही देवदूत वानर सेना अस्तित्व में आई, तुरंत कोविड आ गया। और कोविड में जो भयावह स्थिति थी, जो मतलब भाई भाई के समीप नहीं था, पति पत्नी के बीच में देख रहे थे कि लोग छूने को नहीं तैयार हैं। बहुत सारे रिश्तों का, असल पूछें तो रिश्तों की मतलब ऐसी परख देखने को मिली, और ऐसा मतलब संवेदनहीनता भी कहेंगे हम कि देखने को मिली कि अच्छे की आंखें खुल गई। तो देवदूत वानर सेना वही तुरंत तैयार हुई थी, टीम बनी थी। जौनपुर में बहुत मजबूत टीम थी देवदूत वानर सेना की। तो आपको बताएं कि मैं बेसिकली जौनपुर जनपद की बात करूंगा, क्योंकि अजीत प्रताप सर जौनपुर के रहने वाले हैं, और सिरवा गांव है उनका। अच्छा। तो आपको बताएं कि कलेक्टर साहब को बाद में पता चलता था, पहले हम लोगों को पता चल जाता था, या टीम को वानर सेना पता चलती थी कि इस हॉस्पिटल में बेड खाली हो रहा है। ये कैसे, तो कैसे बना आपका ये नेटवर्क? अजीत प्रताप सर ने फेसबुक पे लिख दिया था कि 1000 नंबर जुटाना है, और जितने भी हॉस्पिटल से जुड़े हुए लोग हैं अपना नंबर दो। व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया गया, कई व्हाट्सएप ग्रुप बन गए, जिसमें वार्ड बॉय भी जुड़ा हुआ है, नर्स जुड़े हुए हैं, डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। तो जैसे ही भैया यहाँ पे बेड खाली हो रहा है फला हॉस्पिटल से, वार्ड बॉय या डॉक्टर ही मैसेज कर देते थे, हम लोग भेजते थे तुरंत कि जाइए उस हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए, अभी बेड खाली हुआ है।
बाद में उधर सबमिट होकर के साइन होकर के पता लगता था कलेक्टर साहब के पास पहले बाद में पहुंच रहा है और हमारे पास पहले पता चल जाता था। सैकड़ों सैकड़ों की संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर्स हुए, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कितनी हाहाकार मची हुई थी उस दौर में। हमें याद है वानर सेना के माध्यम से देवदूतों ने ऐसे हाथ खोले, ना जाने कितने लोगों को फ्री में रेमडेसिविर इंजेक्शन तक भी मिले, जिस पे लूट मची हुई जी। तो वानर सेना को बहुत प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ी और वो हाहाकार जो बीता है कोविड 2 साल आया, उसी में बहुत दूर तक वानर सेना पहुंच गई। उसके बाद हम लोगों का अनमय केस या एक अनमय बच्चा था, उस अनमय सिंह जो कि सुल्तानपुर जनपद का रहने वाला बच्चा था और वो उस 7 महीने के बच्चे को SMA टाइप 1 स्पाइनल मस्कुलर एंट्रोपी टाइप 1 नाम की बीमारी होती है, जिसमें 16 करोड़ के इंजेक्शन लगते हैं बच्चे के लिए। तो एक सामान्य परिवार छोड़िए, एक ठीक ठाक परिवार जिसको आज की डेट में मध्यम वर्गीय कहा जाए, बड़ी तो सब कहाँ अफोर्डेबल नहीं है बहुत सारी चीजें। तो उसके लिए वानर सेना ने मुहिम चलाई। इम्पैक्ट गुरु के माध्यम से उनकी माँ अंकिता सिंह, उस बच्चे की माँ है, वो भी बहुत रानी लक्ष्मीबाई की तरह डटी रही और बहुत उसने जो है मेहनत किया और फाइनली ये हुआ कि उसमें सारे लोग लगे। हम लोगों ने भी 28-30 दिन में जो है लगभग 2.5-3 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए सोशल मीडिया के माध्यम से और उनकी माँ लगी रही एक जो है योद्धा की तरह अपने बच्चे को बचाने के लिए। उनके पिताजी बैंक में एम्प्लॉई हैं, तो उनके लिए बहुत असाधारण था इससे लड़ने का जुनून था, लेकिन उन्होंने क्या देवदूत वानर सेना के अजीत भैया से भी उन्होंने गुहार लगाया कि भैया आपका नाम बहुत सुने हैं और प्लीज आप आ जाएंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और आज वो बच्चा बिल्कुल ठीक है, हम लोग मिलते हैं और उसके साथ बैठते हैं। अभी छोटा सा बच्चा है, 2-2.5 साल हो गया होगा। अनमय के दूसरे बर्थडे में हम लोग गए भी थे और हर साल वो याद करती हैं। उनसे एक घर जैसा रिश्ता बन गया है अंकिता जी से, वो बहन जैसी हैं। बहुत शानदार। तो आप लोग जैसे सेवा के क्षेत्र में हैं, तो आज किन किन क्षेत्रों में वानर सेना सक्रिय रूप से काम कर रही है? देखिए, देवदूत वानर सेना जो कार्य करती है वो उसका मेन फोकस है कि अगर सबसे पहला है कि हम स्वास्थ्य पे, जैसे कोई असाधारण बीमारी से पीड़ित है, उसके पास इलाज करने का कोई व्यवस्था नहीं है, तो हम उसके लिए गुहार लगाते हैं। आए दिन हमारा एक पोस्टर जो हमारे देवदूत वानर सेना के जो पोस्टर कह सकते हैं, पूरा डिजाइनिंग का काम देखते हैं या मतलब अभी तक मुझे याद है कि हजारों पोस्टर बनाए गए होंगे देवदूत वानर सेना के और उन्होंने आज तक एक का भी डिजाइनिंग चार्ज नहीं लिया। अजय सिंह और विजय सिंह जी यहीं लखनऊ के हैं। वो पोस्टर में QR का वो डाल करके, उसकी फोटो डाल करके उसके लिए लिखना और एक गजब का डिजाइन सैकड़ों की संख्या में उन्होंने डिजाइन किया, मुझे याद है। तो देवदूत वानर सेना निश्चित रूप से एक अनूठा कार्य कर रही है और इसके देवदूत एक से एक असाधारण देवदूत हैं। आप जितने लोगों के बारे में बताएंगे कि सब कम है और बहुत अच्छा काम कर रही है सेना। क्या इसका उद्देश्य केवल समाज सेवा है या फिर युवाओं को संगठित कर राष्ट्र का निर्माण का भाव भी जगाना है? देखिए, हम लोगों की जो सोच है या देवदूत वानर सेना की जो सोच है, और पहला जैसे आपका पिछला सवाल था तो ये था कि किस किस क्षेत्र में आप काम करते हैं, या तो हम लोग ये बताए कि हम किसी के कोई इलाज के अभाव में दम तोड़ रहा है तो हम उसके लिए अभियान चलाते हैं। अगर कोई मेधावी बच्चा जो एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया है, मैं आपके इस क्वेश्चन पे अभी बाद में आऊंगा, मुझे पिछला क्वेश्चन हमारा अधूरा रह गया था जी। कोई मेधावी बच्चा हो, एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया और मामूली सी फीस के लिए उसके पास और वो अपने वंचित रह जा रहा है, तो हम उसके लिए भी अभियान चलाते हैं उसको। और उसके बाद जो है तीसरा, अगर कोई
कभी कभी एक अनूठे अनूठे केस आ जाते हैं। अभी एक लोगों की दुबई में डेथ हो गई थी, ओमान में, शायद ओमान में, तो वहां से बॉडी लानी थी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में। तो लगभग मान के चलिए कि उसमें महीनों का समय लग जाता। देवदूत वानर सेना एम्बेसी से बात होकर के एकदम पूरा चारों तरफ जोड़ करके उनको हफ्ते 10 दिन में जो प्रक्रिया होता है उसमें बुला लिया, उनकी बॉडी मंगा ली गई। कई बार ऐसे होते हैं लोग जाके वहां फंस जाते हैं और उनका पासपोर्ट वगैरह रखा जाता है, तो उनको भी हम लोग अभियान चला करके इकट्ठा करके, जो एक लड़का याद है हमें, कादीपुर का ही, सुल्तानपुर का रहने वाला था, वो जाकर के कहीं बाहर दुबई में या अरब कंट्री में फंस गया था, तो उसे 1 लाख रुपए जुर्माना लग गया था। वानर सेना यहाँ से मुहिम चलाई, वहाँ 1 लाख रुपया जमा कराई और उस लड़के को वापस बुलाई हिंदुस्तान, अपने वतन। ओके। वानर सेना जैसे किसी बहुत जो है जिनकी माली स्थिति खराब है, रहने को छत नहीं है, तो भी एक प्रयास किया जाता है कि देवदूत वानर सेना में जो लोग जो है काम कर लेते हैं, कि उसकी जो भी उसमें कोई निकल के चला आता है कि नहीं मैं बनवा दूंगा, नहीं थी बनवाने में कुछ मदद कर दूंगा, इस टाइप के अभियान चलाते थे। ओके। तो अभी देखा जाए तो ये समाज सेवा की तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं, जो युवा आपके साथ जोड़ रहे हैं। मेरा जो दूसरा क्वेश्चन था मैं उस पर आता हूँ कि युवाओं को संगठित कर राष्ट्र का निर्माण का भाव भी जगाना, ऐसा कुछ है या सिर्फ सेवा पे ही ध्यान दे रहे हैं अभी आप लोग? नहीं, निश्चित रूप से अभी तो सिर्फ सेवा पे ही ध्यान दिया जा रहा है। और ऐसी बात है कि अगर प्रदेश का युवा, जैसे हम लोग अजीत भैया का मतलब हम लोगों मतलब उन्हीं की प्रेरणा है, तो उनकी सोच है, वो कहते हैं कि वानर सेना में 3 लोग जुड़ सकते हैं, या 3 लोगों को ही वानर सेना में जुड़ना चाहिए। वो कौन है? एक पहली बात तो जो दान कर सकते हैं, जो दान कर सकते हैं वो वानर सेना में डोनेट करें लोगों के अभियान में। जो दान नहीं कर सकते हैं, उनके पास पैसा नहीं, बेरोजगार हैं, वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि पेड़ पे खून नहीं बनता है या उसके लिए अलग से फैक्ट्री नहीं होती है। ठीक। तीसरा हम लोगों का है कि जो बेरोजगार हैं लड़के, जो रक्तदान कर रहे हैं, उनको कोई हो पावर वाला जो नौकरी पे रखवा ले, फैक्ट्री पे रखवा ले, तो उन बेरोजगार लड़कों को नौकरी मिल जाएगी, जीविकोपार्जन की व्यवस्था हो जाएगी। इसमें बहुत सारे देवदूत हैं। हमें याद आ गया कि जौनपुर के रहने वाले खाना पट्टी बोलते हैं उसको, वो गुजरात में रहते हैं, बड़े व्यवसायी हैं, अभिषेक सिंह जी, बड़े भाई हमारे। तो सैकड़ों बच्चों को नौकरी उन्होंने दिया होगा अभी तक। मुझे याद है कि अभी तक हर महीने वो 2-4-5 बच्चों को सेट कर देते हैं। सूरत में रहते हैं, बड़े उद्यमी। तो वो जो खून दे रहा है देवदूत वानर सेना के केस में, उसको रोजगार भी देने की हम लोग पूरा प्रयास करते हैं। और उसके लिए भी हम लोग कहते हैं देखिए भाई, आइए, लड़का है फला जो है विधा में पारंगत है, इसको देखिए अगर आपके यहाँ सेट हो सके। तो बहुत सारे देवदूत होते हैं, बुला लेते हैं। ओके। वानर सेना के जो कार्य करने की शैली है वो अन्य संगठनों से कैसे अलग है? जैसे कि अभी हमारे देश में सबसे बड़ा संगठन आरएसएस है, वानर सेना भी समहाउ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, वो भी सेवा ही कर रहा है। तो अगर हम किसी संगठन से तुलना करें तो वानर सेना के कार्य करने की जो शैली है वो संगठन से कैसे आप अलग दिखाएंगे? देखिए, आरएसएस तो लिखती तो भले है कि राजनीतिक संगठन है, लेकिन उसका जो राजनीतिक वहीं से निकल के भारतीय जनता पार्टी का वो विकास हुआ। तो वानर सेना जो विशुद्ध रूप से एक समाज सेवी संस्था है, और वानर सेना अन्य संगठनों से सिर्फ सबसे बड़ा जो उनका अंतर है और संगठनों से, कि देवदूत वानर सेना किसी भी अभियान के लिए अगर कोई मजबूरी ना हो, जैसे किसी के पास अकाउंट ही ना हो, तो भले अपने खाते में रुपए मंगा ले और बाद में उसके अपने खाते से जितना पैसा आया उसका चेक दे करके उस अभियान को हम क्लोज करते हैं। अमूमन 199% केसों में क्या होता है कि देवदूत वानर सेना जो है वो जो जरूरतमंद होता है, जिसके लिए देवदूत वानर सेना अभियान चलाने का काम कर रही है, उन्हीं के परिवार के सदस्यों का खाता डिटेल
और QR कोड जो स्कैनर होता है वो लगाने का काम करती है कि डायरेक्ट पारदर्शिता बनी रहे। वानर सेना की में आस्था रखने वाले जो हमारे समाज सेवी देवदूत या वानर सैनिक हैं, वो सारे लोगों में पारदर्शिता रहे, तो डायरेक्ट उन्हीं के खाते में आप कोई भी अमाउंट जो भेजते हैं तो सीधे उन्हीं को क्रेडिट होता है। तो वानर सेना आज की डेट में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस तरीके की पारदर्शिता के साथ काम करने वाली अभी तक हमने तो कोई संगठन इतनी उम्र में नहीं देखा है। तो वानर सेना यही बहुत बड़ा कारण है और संगठनों से अलग होने का कि यहाँ हर 3-4 महीने में जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उसको फेसबुक पे स्क्रीनशॉट लेकर के PDF को एक 1 by 1 स्क्रीनशॉट लेकर के हम अपलोड कर देते हैं, सारे पदाधिकारी अपलोड कर देते हैं। और कि जिससे आपने अगर 1 रुपया भी भेजा है तो उसमें खोजिए आप करो 1 रुपया कहाँ दिखता है। तो इस तरीके की पारदर्शिता के साथ काम करने वाली ये संगठन है, जो कि मैं मानता हूं कि आज की डेट में फाइनेंशियल फ्रॉड जो बहुत तेजी से बढ़ गया है वो बहुत बड़ा चैलेंज है और संगठनों के लिए। सेना जी, इससे एक क्वेश्चन निकल के आता है कि जैसे कि आपसे किसी ने मदद मांगी, मतलब वानर सेना से किसी ने मदद मांगी, उसने बताया कि मुझे 2 या 3 लाख रुपए की जरूरत है। ओके, आपने एक अभियान चलाया और पता चल रहा है कि 2 लाख की बदले उनके अकाउंट में 5 लाख का पैसा आ गया। तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा रहता है, ऐसा कभी हुआ है कि उसका कैसे, मतलब क्या करते हैं उसका? सामने वाला बताता है आपको या नहीं बताता है? मैं बताता हूँ जी। देखिए क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे केस मुझे याद भी हैं अभी कि जिसमें हम लोगों ने अभियान चलाया और जैसे ही अभियान, जैसे हमने लिखा कि 5 लाख रुपए के लिए का एस्टीमेट है हॉस्पिटल का इनका, उनके इलाज के लिए 5 लाख रुपए की जरूरत है, आओ देवदूतों मदद करो इस परिवार की। ये सुन करके उसके खाते में पैसे आने शुरू हो गए। जैसे ही 4-4.5 लाख पहुंचता है तो हम लोग बकायदा पर मतलब लगातार कि अब 50,000 हो गया है, एक 24 घंटे में हम 3 लाख रुपए पहुंच गए हैं और थोड़ा सा प्रयास करिए देवदूतों, इस केस को कंप्लीट करते हैं। 4 लाख हो गया है, 5 लाख हो गया, मतलब हर 10 मिनट में हम पोस्ट डालते हैं और सारे पदाधिकारी उसको शेयर करते हैं, अजीत भैया पोस्ट डालते हैं। और उसके बाद जैसे ही 5 लाख का डिजिट टच करता है तो हम वही हमारे अजय सिंह जी और विजय सिंह जी जो पोस्टर के डिजाइन करते हैं, जो वानर सेना के प्रचार प्रसार प्रभारी हैं, उन्हीं वो पोस्टर बना के डालते हैं कि आप सभी देवदूतों का बहुत बहुत आभार, यह अभियान अब पूर्ण हो चुका है, कृपया अब मत डालें। तो मुझे पूरा भरोसा है भाई, कोई भी अगर हो रहा है, मतलब पोस्टर जा रहा है तो कई बार तो लोकल लोग नाराज हो जाते हैं कि भैया जब अपने समाज के लोग या अपने लोग दे रहे हैं, जनपद में ऊन पकड़ लिया है तो काहे रोक रहे हैं, गरीब आदमी है, 4 लाख ज्यादा चला जाएगा तो भला हो जाएगा और कम में आ जाएगा। इसीलिए मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे, कई बार ऐसी तो फिर तो उसका वानर सेना कोई हिसाब नहीं लगती, उसकी किस्मत होती है। कोई केस बहुत चल जाता है तो 4-10 लाख या 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा चले जाते हैं उनके पास, तो उस परिवार का पैसा है, उसमें हम लोगों को कोई मतलब। क्या वानर सेना केवल युवाओं के लिए है या हर आयु वर्ग का इसमें योगदान आप लोग लेते हैं? देखिए नहीं, ऐसे मतलब एक किस परिप्रेक्ष्य में पूछ रहे हैं? मदद तो हम लोग बहुत बड़े और सम्रांत लोगों के लिए किए हैं और वानर सेना में हर वर्ग के लोग जुड़ सकते हैं। हमारे पदाधिकारियों की लिस्ट में आएंगे तो 70 साल के भी लोग पदाधिकारी हैं वानर सेना के, और जो 10th में पढ़ रहा है वो बालक भी है, पदाधिकारी नहीं है, वो सदस्य वानर सेना का। तो वानर सेना में कोई बाउंड्री नहीं है, एज ग्रुप का कोई मतलब नहीं, कोई लिमिट नहीं है। और हाँ, इतना जरूर है कि जो वानर सेना में लोग जुड़े हैं सब बहुत ही व्यवस्थित और अपना व्यवसाय और काम करने वाले लोग हैं, अर्निंग करने वाले लोग हैं, मैक्सिमम अर्निंग करने वाले लोग हैं जो दूसरों की मदद कर सके। ऐसे लोग देवदूत वानर सेना से जुड़े हैं और मदद करने में हम लोग कोई भी बाउंड्री नहीं रही है। हम लोग जो है कई राज्यों में मदद किए हैं और
कई देशों में भी मदद की हुई है वानर सेना के माध्यम से। दुबई में भी हमारी टीम है देवदूत वानर सेना की। तो हम लोग अभी पिछले दिनों काम्बली जी की बड़ी मदद की थी, विनोद काम्बली जी की। जी। हमारे संरक्षक अजीत प्रताप सिंह जी और हमारे वानर सेना के संरक्षक हैं जौनपुर के धनंजय सिंह जी, पूर्व सांसद हैं। वो और अजीत भैया और जाकर के वो 25 लाख रुपए विनोद काम्बली जी को देकर के आए थे। बड़ी संख्या में मदद की। उसके बाद भी उनको कुछ स्पॉन्सर भी ढूंढ करके दिए थे जिसके कि उनका इलाज भी चलता रहे और उनका जीविकोपार्जन हो। वानर सेना से जुड़े हैं शैलेश ठाकुर जी, जिन्होंने विनोद काम्बली जी के जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक इलाज करने का ठेका ले लिया उन्होंने कि नहीं मैं करूंगा इलाज, और करते भी हैं। अभी भी काम्बली जी की पत्नी से कभी बात होती है तो बताती हैं भैया, या शैलेश ठाकुर जी से बात होती है, वो बताते हैं भैया हाँ काम्बली जी अभी आए हैं, एडमिट हैं, या हॉस्पिटल में ही रह रहे हैं 15 दिनों से, 10 दिनों से, 8 दिनों से। ओके। जैसे ही हम वानर सेना का नाम सुनते हैं तो वानर में सेना भी जुड़ा हुआ है और सेना शब्द अपने आप में अनुशासन का प्रतीक है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, यह अनुशासन वानर सेना में कैसे निभाया जाता है? क्योंकि आप तो सोशल मीडिया पे हो और वानर सेना बहुत सारे लोग आपसे जुड़े हैं, तो अनुशासन किसी भी संगठन की नींव होती है, तो कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? देखिए, दुनिया की पहली सेना है। सेना, सारी सेना देश की विदेश की सब खून बहाने का काम करती हैं। वानर सेना जो है खून देने का काम करता है। और ये जो सेना है इसका अनुशासन, या यूं कहिए जब आप समाज सेवा के क्षेत्र में आएंगे, जब किसी की मदद कर रहे हो, आपको लड़ाई नहीं लड़नी, आप लड़ रहे हैं मुसीबत से लड़ रहे हैं, आप संकट से लड़ रहे हैं, वो भी किसी दूसरे के संकट को दूर करने के लिए लड़ रहे हैं, तो उसमें एकजुटता ही सबसे बड़ी कड़ी। बिना एकजुट की हुए या बिना जो है सारे लोग एक हुए आप उस संकट को हरा ही नहीं सकते हैं। आप सोचिए 16 करोड़ का इंजेक्शन अगर हम आपस में लड़ रहे होते तो क्या कंप्लीट हो पाता? या मान लीजिए चलिए उस बच्चे की किस्मत थी तो उसको बाद में जो है लॉटरी में मिल गए, नहीं तो हम लोग 2.5-3 करोड़ तक पहुंच ही गए थे, हम लोग उसको भी अचीव कर लेते। तो जब तक एकजुटता नहीं रहेगी तब तक हम किसी भी मुसीबत को परास्त नहीं कर सकते हैं। और इसमें अनुशासन, हर बंदर अनुशासित हैं, और जबकि बंदरों में सामान्यतः अनुशासन नहीं देखा जाता, यहाँ भी कुछ उत्पाती बंदर मिल जाते हैं, लेकिन ठीक है, संगठन और सेना अजीत भैया के इशारों पे, अजीत भैया के जो है दिखाए हुए मार्ग पे अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही है और समाज सेवा में अच्छा नाम कर रही है देवदूत वानर सेना। ओके, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी केस पे काम किया हो और वो किसी भी रीजन से फेल हो गया हो? हाँ, होता है, क्यों नहीं होता है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि वहाँ दरअसल हम लोगों के संरक्षक हैं अजीत प्रताप सिंह जी, तो वो कहते हैं कि देखिए वानर सेना, हर वो व्यक्ति जो मदद कर रहा है कहीं ना कहीं वो सेना का पार्ट है, देवदूत वानर सेना का। कैसे है? क्योंकि यार हम भी वही कर रहे हैं। मतलब आप सोचिए कि उनका कहना है कि अगर वानर सेना की मान लीजिए कि 5,000 लोग मान लेते हैं, 5,000 लोग एकदम जुनूनी लोग हैं वानर सेना के, तो हर केस में 5,000 लोग मदद नहीं कर पाएंगे। तो वानर सेना हर एक मोहल्ले में पैदा होनी चाहिए, हर एक मोहल्ले के लोग वानर सेना जुड़े होने चाहिए कि अगर कोई केस उनके मोहल्ले का आता है तो वही गांव के लोग इकट्ठा करके उस केस को विस्तारित कर दे, उस केस को कंप्लीट कर दे। तो कई बार क्या होता है कि उस जनपद के लोग या जो है सांगठनिक ढांचे नहीं बन पाए हैं उतने मजबूती से, तो वहाँ के लोकल लोग उसकी मदद नहीं करना चाहते, बिल्कुल सहयोग नहीं करते हैं। तो इस केस में कई फेल हुए हैं, लेकिन अमूमन हम सफल किए हैं, तो धीरे धीरे पहचान बन रही है। अब आपके माध्यम से बहुत सारे लोग देवदूत वानर सेना के बारे में जान जाएंगे, तो मुझे पूरा भरोसा है कि देवदूत वानर सेना का वो विचार जो 2019-20 से शुरू हुआ था, 2025 और 26 में वो अपने चरम पर पहुंचेगा आप लोगों के सहयोग से। तो मैं इसमें एक स्टैटिकली क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि कितना % फेल होता है आपका? मतलब अगर आपने 100% अगर कोई योगदान दिया है तो उसमें कितना % का स्ट्राइक रेट आता है? मतलब 80%, 90% कैसा रहता है?
नहीं, मैक्सिमम परसेंटेज में तौलना थोड़ा सा नहीं, बेईमानी होगी, लेकिन हम प्लीज कंटिन्यू। मैं ये बता रहा हूँ कि जब लगभग वानर सेना केस ही वही लेती है जो हम सफल कर सके, या हम लोग पहले ही पता कर लेते हैं कोई और संगठन तो नहीं लगा हुआ है, भाई बाद में पता चले कि नहीं वानर सेना नहीं कर पाई। तो अगर कोई उस पर काम कर रहा है तो प्रयास करते हैं उस पर हम काम ना करें। कारण क्या है उसमें, फिर हम नहीं चाहते हैं किसी तरीके की, क्योंकि हम लोग सॉरी, पिछली बार हम लोगों की बात हो रही थी तो मैं आपसे बोला था एक बार, यहाँ कोई क्रेडिट की लड़ाई नहीं चल रही है। एक केला डोनेट करते हुए 5 लोग फोटो खिंचा रहे हैं, ऐसे बहुत सारी तस्वीरें हमारे आपके आंखों के सामने से होके गुजरी होंगी। तो यहाँ क्रेडिट का सीन नहीं है, यहाँ है कि ठीक है आप कर रहे हैं तो करिए, और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। वानर सेना जो काम कर रही है वो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन वानर सेना की टीम बहुत अच्छी हो गई, बड़ी हो गई है। और क्योंकि हमारे जो संरक्षक हैं, हमारे अगुआ ही जो है ऐसे हैं कि जो स्वयं जो है प्रशासनिक अधिकारी हैं और संभ्रांत घर से हैं, और जितने लोगों को जोड़े हैं सब बहुत संभ्रांत हैं, लोगों की मदद करने में कैपेबल हैं। तो बहुत ज्यादा कोई सवाल नहीं है देवदूत वानर सेना। ओके, जैसा भी आप लगभग 90-95% अगर आपकी बात में आ जाए, 90-95% केसों में हम लोग सफल रहे। ओके, अभी आपकी बात से क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि वानर सेना सबसे पहले ये ट्रैक करती है कि अगर हम किसी केस में हाथ डाल रहे हैं तो क्या उसके साथ कोई दूसरा संगठन जुड़ा हुआ है या नहीं। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं सोचूं तो क्या वानर सेना का कोई कॉम्पिटिटर संगठन है? नहीं, देखिए कंपटीशन की तो बात ही नहीं, मतलब एग्जाम जैसे कि कोई भी कोई कंपटीटर नहीं, कोई नहीं, हम किसी को कंपटीटर मान करके, क्योंकि इसमें कोई प्राइज मनी तो दे नहीं रही है कोई सरकार या कोई व्यवस्थाएं ऐसे कि नहीं आइए अगर आप जीत गए तो आपको ये मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हाँ कई बार ऐसी विसंगतियां आ जाती हैं कि जिसमें बहुत छोटे मन के लोग जो है बहुत ऐसे खड़े हो जाते हैं कि नहीं उनका कि इस पे हम काम कर रहे हैं। तो ऐसे 2-4 बार कुछ ऐसा हम लोगों ने देखा, तो हम लोगों ने प्रयास किया कि अगर कोई कर रहा है और समाज सेवा कर रहा है, उसकी मदद ही कर रहा है, तो भाई उसको छोड़ो, समाज में काम करने के लिए बहुत सारे असहाय लोग हैं, हम उन पे काम करें। ओके, वानर सेना में जोश और एकता को बनाए रखने के लिए संगठन किन तरीकों से सदस्यों को प्रेरित करता है? देवदूत वानर सेना देवदूतों में या वानर सैनिकों में जोश और उमंग बनाए रखने के लिए लगातार वानर सेना के देवदूत वानर सेना सम्मेलन करता रहता है, और उस सम्मेलन में हमारे देवदूत दूर दूर दराज से आते हैं, अपने विचारों से नए देवदूतों को रोमांचित करते हैं, उनके अंदर ऊर्जा भरने का काम करते हैं, जिससे वो दुगनी उत्साह से अपने जीवन के जो उनके काम है उसको निपटाने के बाद 2-4 घंटे का समय समाज सेवा के लिए निकाल लें, या 1 घंटे के लिए निकाल लें, या लाइक कमेंट शेयर करने के लिए सोशल मीडिया पर निकाल लें, लेकिन निकाल लें, और वानर सेना के विचारों से 10-5 लोगों को जोड़ें। इसके लिए हम लोग देवदूत वानर सेना का सम्मेलन करते रहते हैं। ओके, तन्हा जी, कोई ऐसी घटना साझा कीजिए जिसने पूरी टीम को भावनात्मक रूप से झकझोर दिया हो और मजबूत भी बना दिया हो। ऐसा कुछ रहा? तो सारी निश्चित रूप से देखिए, वानर सेना की टीम जब हम लोग कोई सम्मेलन करते हैं, या मतलब मेरे साथ ही कई बार ऐसा हुआ। एक बार मेरी तबीयत खराब हो गई थी, और उस समय के प्रदेश अध्यक्ष थे संरक्षक हमारे अजीत प्रताप सिंह जी हैं, और लगभग हर पदाधिकारी फोन कर रहा है, रात में भाग के आ जाने के लिए तैयार है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, एक बार मेरी तबीयत खराब हो गई थी, खुद हम लोग बनारस में थे, हम लोग बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने गए हुए थे, मेरी तबीयत रात में 2 बजे खराब हुई, तो उनको लगा जैसे उनके परिवार के सदस्य की कोई तबीयत खराब हो गई। वो बीएचयू रात में 2 बजे लेकर के हमको गए, और उन्होंने एकदम भावुक थे, बहुत ज्यादा भावुक थे,
उन्होंने अपनी जो भी 2-4 जगह उनको और जाना था, उन्होंने अपनी यात्राएँ कैंसल कर दी कि नहीं, लखनऊ घर पहुँचो पहले। तो इस तरीके से इकट्ठा होते हैं किसी अपने के उसमें कि जैसे लगता ही नहीं है कि ये परिवार से बाहर हैं। परिवार के बाहर के लोग बाद में पहुँचते हैं, देवदूत वानर सेना के परिवार के लोग ऐसा एहसास दिलाते हैं, और सिर्फ एक चीज़ में नहीं कि स्वास्थ्य में। हर मैं तो ऐसा भाग्यशाली हूँ, अपने आप को मानता हूँ देवदूत वानर सेना के सारे पदाधिकारियों में, कि मुझसे बहुत लोग प्रेम करते हैं और हर तरीके से मेरी मदद करते हैं, और मेरी हर तरीके से बहुत मदद की है, और हमेशा वो खड़े रहते हैं। वो एहसास ही नहीं होने देते कि मैं उनसे अलग हूँ। जैसे मैं आपको नहीं बताया, मैं छुपा ले गया। मैं आपके चैनल पे सुशील पांडे जी, मैं बता दे रहा हूँ। बताइए। जैसे मैं इमोशनल हूँ इस बात को लेकर के कि कल मॉर्निंग में मेरे पिताजी को ब्रेन स्ट्रोक आया। तो मैं लखनऊ में था। मैं भाग करके पूर्वांचल पकड़ करके 135 किलोमीटर पे पहुंचा, और वहां से मतलब मैंने संरक्षक जी को बताया, विनयजीत भैया को, कि ऐसा है। तो उनका फोन आया, किसी एक साथी को बताया था मैं, उन्हें बताया। तो उनका फोन आया, और तब से अभी तक 12-13 बार वो कॉल कर चुके हैं। कल भी मुझसे बोल रहे थे हॉस्पिटल आऊं क्या, तो आ जाऊं। हमने कहा नहीं, आप कल आइएगा, आज रहने दीजिए, आज बहुत जांच वगैरह सब हो रहा है, तो आज आप मत आइए। तो आज वो आए और घंटों रहे, खूब हंसी मजाक हुआ, पापा के साथ बहुत सारी बातें हुई उनकी, और हमको लेकर के खूब हंसी मजाक हुआ उन लोग। तो फिर हमको गए और लगातार बात करते रहे कि ऐसे ऐसे करना, ये ध्यान रखना। तो कहीं ना कहीं यही एक इमोशनल बॉन्डिंग है, जो कि 24 घंटे हम खड़े रहते हैं। अगर रात में 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे या कोई भी बजे, मतलब 24 घंटे में कोई भी घंटा हो, चाहे 2 बजे वाला हो, चाहे दिन के 2 बजे वाला हो, रात दिन का कोई मतलब नहीं। हम वानर सेना और वानर सेना के सभी पदाधिकारियों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं, जैसे वो हमारे साथ खड़े रहते। ओके, अगले सवाल पे जाऊं इससे पहले मैं पूछना चाहूंगा, कैसे हैं आपके पिताजी अभी? बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, और उनका इलाज चल रहा है। एक डॉक्टर हैं यहाँ के न्यूरोलॉजी के, उनका नाम है सुनील बिसेन जी, डॉक्टर सुनील बिसेन जी, उन्हीं की देख रेख में इलाज चल रहा है हेल्थ सिटी हॉस्पिटल में। ठीक है। ओके, विवेक जी, आपकी बातों से मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर होना पड़ा है, और उससे एक सवाल निकल के आता है कि आप एक अच्छे वानर सेनानी हैं। तो सवाल ये है मेरा कि एक सच्चे वानर सेनानी के भीतर ऐसे कौन से गुण होने चाहिए जिसके लिए आप जाने जाते हैं? नहीं, एक ही होना चाहिए। मेरा मानना है, सच्चा वानर सेनानी हो, या सच्चा एम्प्लॉई हो, या सच्चा कर्मठी, एक कोई आपके मतलब कलीग हो, उसमें सिर्फ एक क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अपने काम के प्रति ईमानदार। ओके, तो ये आपका काम ही सबको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए मजबूर कर देता है? हाँ, काम है, व्यवहार है, हमारी शालीनता है, मुझे ऐसा लगता है। ओके, क्या वानर सेना के मूल सिद्धांतों में सेवा, त्याग और निष्ठा ये सबसे प्रमुख गुण होने चाहिए? निश्चित रूप से, और सिर्फ वानर सेना में ही नहीं, अगर किसी की दोस्ती भी हो तो उसमें भी त्याग, निष्ठा और सेवा का भावना होना चाहिए। किसी के रिश्ते में हो तो त्याग और सेवा की भावना, निष्ठा होनी चाहिए, और लगभग सब में। तो देवदूत वानर सेना के भी ये मूल स्तंभों में से एक है कि आपके अंदर त्याग भी हो, और निष्ठा हो, और ईमानदारी हो, सेवा भाव हो। ओके, जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं, तो हमें धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है कि वानर सेना मूलतः भावनाओं पर चल रही है। ओके, अब इसी भावना से मेरे दिमाग में क्वेश्चन निकल के आ रहा है, एक काल्पनिक क्वेश्चन है, जवाब जरूर दीजिएगा। अगर आज श्री राम आपके सामने होते तो आप उन्हें वानर सेना की कौन सी उपलब्धि पर गर्व से बताते कि ये हमारी वानर सेना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत ही विचारणीय है। देखिए,
अगर आज प्रभु राम जी हम लोगों के सामने होते तो हम भाव विभोर रहते और शायद ही कुछ बोल पाते। अगर कुछ बोल पाते तो ये बोल पाते उनसे कि भगवान कि वो वानर सेना है कि नहीं है, मगर हम लोग कोई भी केस, जैसे हम अन्वय में लगे थे या जैसे हम एक कुशाग्राह थे उसमें लगे थे, ऐसे या वो राम करके एक नाम था, वो बंदा मतलब वो हॉस्पिटल में था, मतलब वो एक सबसे ज्यादा टच करने वाला। ऐसे बहुत सारे केस हैं, लेकिन याद आ जाता है जो तो उसी को लगता है कितना मार्मिक था। मतलब हमारा एक देवदूत किसी हॉस्पिटल में किसी अपने जानने वाले को देखने जाता है, बाहर निकल रहा होता है, एक बुजुर्ग जो है वही हॉस्पिटल के बाहर एक कह रहा होता है, उससे नहीं अपने आप से बकबका रहा होता है कि भगवान अब हमारा लड़ी कौन बचे। और उसके बाद ये सुन करके वो बंदा उससे पूछता दादा क्या हुआ, बाद में पता चलता है कि 4 दिन पहले उसका पिता खत्म हो गया है और उसकी पत्नी भी नहीं रही है और उसका घर भी गिरवी है, वहाँ के लोग कर लिए हैं, सोना चांदी जो भी है वो रख के, और वो 4-5 साल का बालक भी मतलब स्थिति खराब है उसकी भी। और हम लोग उसके लिए अभियान चलाते हैं, उसका जमीन छुड़वाते हैं जो बंधक हुआ होता है और उसकी इलाज कराते हैं, ऑपरेशन कराते हैं, वो सफल हो जाता है प्रयागराज की घटना। तो हम राम जी को ये जरूर बताते इस केस के बारे में कि भगवान एक ऐसा भी था कि बाद में वो बताए कि जो मेरा 5 साल वाला बेटा जब खत्म हुआ था वो बानर बानर कहते हुए खत्म हुआ था। ये नहीं पता था कि बानर मतलब बानर सेना आ जाएगी उसके पिता को बचाने के। तो ये बहुत मार्मिक था और निश्चित रूप से हम वो बता पाते। अगर मैं कल्पना में जाऊं तो शायद ये कहना ज्यादा बेहतर होगा कि एक वानर सेना थी जिसने सीता माता को वापस लाने के लिए राम सेतु बनाया, और ये आज की आधुनिक वानर सेना है जो मानव सेतु बना रही है। हाँ, निश्चित रूप से, बिल्कुल। मानवता की अलग जगाने के लिए ही वानर सेना की उत्पत्ति हुई है। और उसका जो कहते हैं कि ना एक लाइन हो, और लाइन यही है कि हम ये चाहते हैं कि देवदूत वानर सेना की तरीके का विचार ही यही है कि लगभग सारे लोगों को वानर सेना से जोड़ के या जहां हो मानवता की रक्षा के लिए कभी भी अनदेखा मत करिए। अगर आप कुछ कर सकते हैं, नहीं कुछ कर सकते हैं तो कम से कम आगे बढ़ाइए, दूसरे तक को दे दीजिए कि भैया देखिए गिरा हुआ है, तो उठाने वाला कोई ना कोई अपनों में से ही निकल आएगा। तो आपको बहुत परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, आप जो कर सकते हैं वही करिए। ओके। लेकिन करिए, कुछ नहीं, इग्नोर मत करिए। अब जबकि वानर सेना की इतनी बातें हम लोग कर लिए हैं, तो एक बात मैं समझना चाहूंगा कि वानर सेना की संगठनात्मक संरचना कैसी है, मतलब स्थानीय लेवल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक कैसे संरचना, कैसे आपने स्ट्रक्चर कैसे बनाया है? नहीं, देखिए देवदूत वानर सेना की जो संरचना है वो एक जैसे संगठन, किसी भी संगठन को चलाने के लिए होता है कि हमें किसी को जिम्मेदारी देनी होती है। तो देवदूत वानर सेना के कुछ पदाधिकारियों का नाम भी लेंगे, कुछ पदों का भी नाम लेंगे हम, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है वानर सेना के लोगों का परिचय कराएं जी। तो सबका नाम तो मतलब याद नहीं आएगा, लेकिन जितना भी आएगा सबसे माफी चाहते हुए भी मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों का प्रयास करूंगा कि देवदूत वानर सेना के जो संरक्षक मंडल है, सबसे पहले उनका नाम लेते हैं कि वो अजीत प्रताप सिंह जी, और अजीत प्रताप सिंह जी के बाद हम लोगों के संरक्षक हैं धनंजय सिंह जी, माननीय धनंजय सिंह जी, जो पूर्व सांसद रहे हैं, जौनपुर के रहने वाले। उनका नाम तो बहुत हमें लगता है पूरा हिंदुस्तान जानता है, रॉबिन हुड है। केडी सिंह, हाँ, आदरणीय केडी सिंह साहब जो आरटीओ रहे हैं, अभी कमिश्नर हो गए हैं, आरटीओ कमिश्नर हैं। और संजय सिंह जी, संजय सिंह संतू सर हैं, वो भी अधिकारी हैं।
हमारे संरक्षक हैं, हमारे मुंबई के संरक्षक हैं। हम लोग प्रताप सिंह जी मुंबई से हैं और हम लोगों के रक्षक हैं वो, मतलब एक संरक्षक मंडल में अजीत प्रताप सिंह जी, धनंजय सिंह जी, संजय सिंह संटू सर और केडी सर, विक्रम प्रताप सिंह जी और हम लोगों के संरक्षक ओम प्रकाश राजभर जी भी हैं, वानर सेना से बहुत स्नेह करते हैं। तो उसके बाद हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रमेश चंद्र दुबे जी, जो वानर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम लोगों के जो है अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रीति श्रीवास्तव मैम, उन्होंने भी बहुत, उनको हेलीकॉप्टर मैडम के नाम पे जाना जाता है, बहुत अच्छा काम करती हैं वो भी। और हम लोगों के कोषाध्यक्ष हैं मनप्रीत कौर जी, और वो भी एक दिव्यांग डेवलपमेंट सोसाइटी भी चलाती हैं, वो बहुत शानदार काम कर रही हैं दिव्यांग बच्चों के लिए। उनको राष्ट्रपति जी ने भी सम्मानित किया है और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदया ने भी उनको बहुत सम्मानित किया है, और योगी जी ने भी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उनको रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया है। हम लोगों के जो है प्रचार प्रसार प्रभारी हमने बताया अजय सिंह जी, विजय सिंह जी, बहुत अच्छा काम करते हैं। हम लोगों के प्रदेश अध्यक्ष हैं शरद सिंह जी, जो जौनपुर के रहने वाले हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, उनकी बहुत अच्छी टीम है। और मतलब हम लोगों के संजय शुक्ला भैया हमारे वरिष्ठ हैं, कुमुद राय मैम हमारी संगठन मंत्री हैं, और हम लोगों की जो है उत्तराखंड से जो महिला संगठन मंत्री हैं रत्न प्रभा दीदी, बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं, पूरी मदद करती हैं लोगों की। ऐसे बहुत सारे लोग हम लोगों के पदाधिकारी हैं जो वानर सेना से जुड़े हैं, अच्छे अच्छे उद्यमी मुंबई से जुड़े हुए हैं। देवदूत वानर सेना से बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और एक रायबरेली में नौजवान साथी है धीरज, बहुत शानदार काम करते हैं, कोई महीना नहीं होता 20-25 अभियान होना चलाते हैं। रायबरेली में इस समय सबसे टॉप का अभियान चल रहा है, कोई अभियान नहीं होगा जो 50,000, 1 लाख, 2 लाख से नीचे हो, और 2500 अभियान महीने में कंप्लीट कर, बहुत शानदार काम कर रहे हैं हमारे साथी। और बहुत सारे मतलब नाम ऐसे आता जाए तो मैं आपको सब बता दूं। मैं भी चाहता हूं कि आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं तो कुछ भी ऐसा ना छोड़ा जाए जी, जिस पे हम लोग काम न। जैसे आपने मुझे इतने सारे लोगों का नाम बताया और सारे कहीं ना कहीं देखिए, जैसे इस तरीके का पोस्टर देख रहे होंगे आप जी, नहीं पोस्टर है, आपकी आवाज कट रही है, ये मैगजीन है कि पोस्टर है? ये मैगजीन है। हमने सारे संगठन जी जी ये हम इसी तरीके के पोस्टर डिजाइन करते हैं और उसको सोशल मीडिया के माध्यम से उस स्प्रेड करने का काम करते हैं, फैलाने का काम करते हैं, जिसको देख करके लोग। ओके, तो जब इतना बड़ा संगठन बन गया है तो इस पर एक सवाल उठता है कि वानर सेना का दीर्घकालीन लक्ष्य क्या है और आने वाले वर्षों में आप इसे कहां देखते हैं? आने वाले वर्षों में हम देखते हैं कि वानर सेना जो है जिस उद्देश्य को लेकर के चली थी, या हमारे संरक्षक महोदय ने जिस उद्देश्य को की परिकल्पना करके देवदूत वानर सेना का निर्माण किया था, हम उस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। तो हमारा लक्ष्य है मानवता की अलग जगाने का। हम ये चाहते हैं कि हमारे अंदर संवेदनाएं कूट कूट के भरी, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते थे, कहीं ना कहीं आधुनिकता में हम आकर के हमने अपने लोगों को इग्नोर करना सीख लिया था। हम अपने रिश्तों में संवेदनहीन हो गए थे, तो हम संवेदनशील बने रहें और अपनी वही पुरानी जो है हमारी अनूठी पहचान वसुधैव कुटुंबकम की रहे, और हम मानवता की सेवा करते रहें, लोगों के लिए आवाज उठाते रहें। हमारी यही लक्ष्य है, दीर्घकालिक लक्ष्य। ओके, क्या आप मानते हैं कि आज के युवाओं में वही जोश है जो श्री राम की वानर सेना में था, मतलब कुछ कर दिखाने का?
निश्चित रूप से आज का युवा प्रभु राम जी की कृपा से ही बहुत प्रतिभाशाली है और बहुत जोश है, बहुत काम करने के उसके अंदर मादा है, कुछ कर गुजरने का, तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। आज का युवा अपार संभावनाओं भरा है और इस देश को युवा देश भी कहा जाता है। यहाँ 70% युवा ही हैं, तो निश्चित रूप से एक बार जो वानर सेना का सदस्य बन जाए तो उस व्यक्ति के जीवन में क्या परिवर्तन आता है? आपने क्या परिवर्तन देखा अपनी लाइफ में या आपके आसपास जो लोग हैं मैंने तो देखा, जुड़े? मैंने देखा वानर सेना से जुड़ने वाले व्यक्ति या जुड़ने वाले देवदूत या जुड़ने वाले सैनिक के अंदर एक ये कॉन्फिडेंस आता है कि वो अकेला नहीं, ओके, सिर्फ उसके परिवार तक नहीं, वानर सेना का एक बहुत बड़ा परिवार उसके साथ है और उसके हर सुख दुख में खड़ी, तो कॉन्फिडेंस लेवरेज युवा हो जाता है, मैं मानता हूँ, जैसे मैं हूँ। ओके, तो आपकी नजर में एक सच्चे वानर सेनानी की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? शरीर, मन या आत्मा? निश्चित रूप से उसकी आत्मा, उसका शरीर नहीं महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक फिर से बता दे रहा हूँ, हम लोगों को याद है कि नाम तो मैं मिस कर रहा हूँ, मुझे इस पे काम करना होगा थोड़ा, क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं पिछले 48 घंटों में बीती हैं, बहुत सारी चीजें मैं छूट जा रही मुझसे, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको कि शरीर से इसलिए मतलब नहीं है कि अभी हम लोग एक अभियान चला रहे थे, मुझे याद नहीं है उतनी अच्छे से, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से वो घटना याद है। एक लोग हॉस्पिटल मतलब अपने बेड पे लेटे थे, पूरे शरीर में प्लास्टर लगा था और वो वानर सेना को डोनेशन दे रहे, वो दूसरे अभियान में मदद कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, तो हम कैसे मान लें? और मन की बात करेंगे, मन आप सोचिए, मन और आत्मा की बात, दोनों की बात करूंगा कि हम लोग 10-90 पे हमारे हम अभियान की बात कर रहे हैं, हम लोग इकट्ठा हुए थे और एक पूरी टीम हमारी थी कि आज हम लोग भिक्षाटन करेंगे, हम भिक्षा मांगेंगे अनुमय के इलाज के लिए। और हम लोग शाम को 5:30-6 बजे इकट्ठा 5 बजे इकट्ठा हो गए थे, 4-5 बजे इकट्ठा हो गए थे जी। और हम लोग 7-8 बजे तक मांगे थे, 1.5 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए। एक गोलगप्पे वाले के पास 600 कुछ रुपए की बिक्री हुई थी, उसने सारा पैसा दे दिया था। क्या बात है। तो वानर सेना की सोच, वानर सेना की जो प्रांजल सोच है, उससे बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, मन से जुड़ते हैं, आत्मा से जुड़ते हैं और शरीर से भी जुड़ते हैं। इससे एक सवाल निकल कर आता है कि वानर सेना के जो अनुशासन की जड़ें हैं वो डर में है, नियम में है, प्रेम में है या फिर आस्था में? क्या वानर सेना से कोई इसलिए जुड़ रहा है कि भाई कल को मेरे साथ कुछ हो जाएगा इसलिए मैं एक संस्था को ज्वाइन कर लेता हूं, ये डर की बात हो गई। नियम में प्रेम और आस्था की बात आप मुझे बताएं, क्या है इनमें से? जड़ें कहां पर हैं जो लोग आपसे जुड़ रहे हैं? नहीं, मैं देखिए थोड़ा सा मैं इस पे प्रैक्टिकल बात करना चाहूंगा। मैं वो कोई बड़ी लफाजी वाली बातें नहीं, मतलब मुद्दे की बात। मैं कहता हूँ आदमी के अंदर डर भी होना चाहिए और प्रेम भी होना चाहिए और आस्था भी होनी चाहिए, क्योंकि हम अगर कहें कि डर नहीं है तो सच में डर है, डर लोगों के अंदर भी है और होनी भी चाहिए। कि जैसे डर हमें ये नहीं है कि मुझे अपने परिवार के लिए मांगना हो तो मुझे मांगना पड़ेगा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अपने जो हमसे जुड़े लोग हैं, हमसे हमारे मित्र हैं, उनके परिवार है, उनके रिलेशन में कोई हो, मेरे किसी रिलेशन में कोई ऐसी घटना हो, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको हम चाहते तो बहुत हैं लेकिन हम उनकी मदद कितनी कर सकते हैं? 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, सही बात, इससे ज्यादा तो शायद नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर उनको 50 लाख की जरूरत है तो क्या 1 लाख, 2 लाख रुपए में उनकी समस्या का हल हो सकता? नहीं। उनके लिए वानर सेना का संगठन बना हुआ, इसकी टीम बनी हुई। तो अगर आप दूसरों के लिए मांगेंगे तो आपके लिए भी लोग मांगेंगे, ये भी है, ये भावना भी है और आस्था भी है, विश्वास भी है वानर सेना संगठन पे कि नहीं, अगर हम लोगों की मदद कर रहे हैं तो ईश्वर हमारी मदद करेंगे, ये आस्था भी है। तो हम सबको मानते हैं, इसमें सबका मिश्रण है।
ओके, अभी समाज में सबसे बड़ी समस्या आपको कौन सी दिखती है? समाज में भारत देश है और हम लोग किसान प्रधान, कृषि प्रधान देश हैं। और सबसे बड़ी अगर समस्या की बात करेंगे तो मैं बेरोजगारी मानूंगा। सही और बात। क्योंकि कृषि से विमुख हो रहे नौजवान, और इस पे सरकार को काम करना चाहिए। हम लोग या जो भी हमारी तरह स्वयंसेवी संस्थाएं हैं काम कर रही हैं, वो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ये किसी एक संगठन या उसके बस की नहीं है। सरकार की योजनाओं के ऊपर, सरकार की नीतियों के ऊपर निर्भर करता है कि देश में युवा रोजगार करेगा, व्यवसाय करेगा या जो है भैंस चराएगा। तो सब उस पे डिपेंड करता है। अगर हर युवा वानर सेना की तरह सोचने लगे तो आपको क्या लगता है भारत कैसा बनेगा? विश्वगुरु बन जाएगा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी विश्वगुरु बनाने की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ देवदूत वानर सेना की तरह या देवदूत वानर सेना के संरक्षक जी की तरह अगर वो सोचने लगे तो भारत बहुत जल्दी विश्वगुरु बन जाएगा। 40 तो बहुत लेट बताए थे, 10 साल में बन जाएगा। ओके, वानर सेना जिन इलाकों में काम किया है इन्होंने, वहां लोगों की सोच में कुछ परिवर्तन आया? हाँ बिल्कुल आया। ये तो प्रतिदिन दिखाई देता है कि जहाँ जहाँ वानर सेना ने मजबूती से काम किया है, बहुत सारे अभियान चले हैं, वहाँ लोग ऐसे मांगते हैं जैसे अधिकार हो उनका। मतलब किसी अभियान में रुपए मांगते हैं, ऐसे टोली निकाल करके साथ में घर घर डोर टू डोर जा करके ऐसे समझते हैं जैसे अधिकार हो। ये विचार, एक क्रांति हमारे आदरणीय संरक्षक महोदय की देन है। मैं कहता हूँ अपने लोग, अपने रोग, अपने इलाज, अपने जरूरत के लिए लोग रुपए एक दूसरे से नहीं मांगते थे, अपने इलाज के लिए। हमारे संरक्षक महोदय की सोच है, हमारे उनकी दूरगामी सोच है। उन्होंने क्रांति लाई कि अब लोग दूसरे के लिए मांगते हैं फोन करके, भैया इस केस में आपको मदद करनी है। वो पूछता है भैया कहाँ से, कौन, कैसे, तो पता लगता है बड़ी संख्या में लोग मदद करते हैं। तो उन्होंने मानवीय संवेदना के लिए बहुत अनूठा काम किया। उनको युगों युगों तक याद रखा जाएगा इस काम के लिए। जब भी चर्चा होगी इसकी शुरुआत किसने की तो वो अजीत प्रताप सिंह जी का नाम आएगा स्वर्ण अक्षरों में। उनको बताया, हम लोगों ने जय हो मूवी देखी थी, विचार था कि 3 लोगों की मदद करिए। बाद में चीफ मिनिस्टर भी उसी विचार से बचता है, राइट, कि 3 लोगों की मदद करिए। बाद में ढूंढता है कि विचार प्रस्फुटित कहाँ से हुआ। पता चलता है वो जो नायक होता है उस फिल्म का उसके विचार थे। तो अजीत प्रताप सिंह जी नायक हैं देवदूत वानर सेना के और इस समाज के हीरो हैं। और ऐसे अधिकारी तो बहुत बिरले होते हैं। अधिकारियों के पास तो उनकी छवि ही समाज ने अलग बना रखी है, उन्होंने बना रखी है। अजीत भैया ने काफी हद तक अधिकारियों के जो एक हमारे मन मस्तिष्क में जो बसा स्वरूप है उसको भी चेंज करने का काम किया। सारा अधिकारी वर्ग उनका एहसान माने इस बात के लिए। मैं तो यहाँ तक बोलूंगा जी, बहुत अनूठा काम कर रहे हैं। ओके, मुझे ये बताएं कि जब कोई आपदा आती है जैसे कि बाढ़ हो गया, भूकंप या महामारी, वानर सेना बिना भेदभाव के सबकी सेवा कैसे करती है? क्योंकि इसमें जातियां भी हैं और बहुत सारी चीजें कॉम्बिनेशन बैठते हैं, तो कैसे कैसे सेवा करते हैं आप लोग? क्या हर तबके के लोग आपके साथ में हैं? फिर मैं नाम लूंगा। तो ये पॉडकास्ट वानर सेना है का है, मतलब अजीत भैया का है। वानर सेना के बारे में है, मतलब अजीत भैया के बारे में। मैं क्यों बोलता हूँ भैया भैया, सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि वो तो बहुत भावुक स्वरूप है। भैया इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो बहुत मन से जुड़े हैं जी। उन्होंने कहा कि मतलब उनके शब्द हैं कि लोग जातिवाद करते हैं और वोट की राजनीति करते हैं जी। उनको ये सब करने की जरूरत ही नहीं। अगर हर जाति का झंडावरदार, झंडा उठाने वाला, अगुआ, अग्रज अपने समाज के दुखी लोगों का हाथ पकड़ना सीख ले, सिर्फ अपने समाज का, सर्व समाज की बात नहीं कर रहा हूं,
या अपने समाज में ही अभियान चलाना शुरू कर दे, तो कोई भी जरूरतमंद बेमौत इलाज के अभाव में, शिक्षा के अभाव में, घर के अभाव में या भूख के अभाव में दम नहीं तोड़े। मतलब ये जातिवाद करना है तो अपने समाज के, अपनी समस्याओं के साथ जातिवाद करो कि हमारे समाज का लड़का कैसे दुखी है भाई, उसके लिए आवाज उठाओ, उसके लिए लड़ो। वानर सेना का क्या स्थान है इसमें? वानर सेना क्या बोलती है? वानर सेना भी यही करती है। वानर सेना जैसे ही कोई केस आता है, हम नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ, वानर सेना ये करती है कि अगर आप कोई केस आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है केस, बाबू साहब दे रहे हैं, तो ठीक है, लोगो बाबू साहब लोग इसमें मदद करो। उसके बाद सर्व समाज आ जाएगा पीछे देख के। वानर सेना यादव जी दे रहे हैं, तो यादव जी लोग लगो, इकट्ठा करो भाई, अपने समाज के अच्छे अच्छे लोगों को ढूंढो, काहे नहीं ढूंढ रहे हो? सिर्फ वोट देने के लिए अपने समाज के नेता को ढूंढोगे? मदद मांगो अपने समाज के लोगों, राजभर है तो राजभर के लोगों से मदद मांगिए, ठाकुर है ठाकुर, पंडित है पंडित लोगों से, बाद में सब सर्व समाज आ जाता है, सब लोग मिल के कर देते हैं। लेकिन शुरुआत करिए, आप लोग करिए, परिवार में करिए, सीखिए। ये करने की आदत नहीं हो तो ये आदत डालिए। ये मतलब हमारी संरक्षक महोदय का विचार। जब आने वाली पीढ़ियां इतिहास पढ़ेंगी तो क्या ये कॉन्फिडेंटली कह पाएंगी वानर सेना ने भारत को बदल दिया? निश्चित रूप से। मेरे विचार से या मेरे चश्मे से देखा जाए तो मैं तो कहूंगा कि अगर आने वाली पीढ़ियां वानर सेना के बारे में अगर पढ़ेंगी तो कहेंगी कि आज हमारे देश के पास एक ऐसा संगठन है, एक ऐसी सेना है जिन्होंने मानवता की जो एक अलग जगाई है, या इसके जो प्रणेता हैं, उन्होंने पूरे समाज को बदलने का काम किया, अनूठा कर दिया। हम विश्व बंधुत्व की भावना को फिर से जागृत करने। ओके, जब आप वानर सेना के संरक्षकों का नाम मुझे बता रहे थे, उस समय ज्यादातर लोगों के नाम में सांसद जी आपने बोला और कुछ अच्छे पदों पर भी थे। तो जहां पर भी राजनीति आती है, आपको पता है कि समझिए आप इस बात को कि वानर सेना राजनीति से ऊपर उठकर क्या एक जनशक्ति का रूप बन सकती है अगर इसमें राजनीतिक लोग आ जाए? बिल्कुल, देखिए पांडे जी बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं और बनी भी है। हमारे देवदूत वानर सेना में किसी भी, हम लोग इससे परे हैं, राजनीतिक विचारधारा से परे हैं। हमारे पास समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश की हम लोग ज्यादातर समय देते हैं, यहाँ समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और इस तरह के बाकी छोटे दल भी हैं बहुत सारे। तो अगर बात करें कि तो हर समाज के लोग जुड़े हैं और हर दल में राजनीति भी करते हैं, वो लोग भी जुड़े हैं। वो भी अपने यहाँ कोई अभियान होता है, फोन करके कहते हैं अजीत भैया ये अभियान चलावा, एक बार आप लिख देंगे, जल्दी होइए। तो हम लोग इससे ऊपर उठ करके, इससे परे होकर के काम कर रहे हैं। राजनीति अलग विषय हो गई, राजनीति टच नहीं कर पाई अभी इस विचारधारा को। हम लोग राजनीति से ऊपर अच्छा काम कर। एक वानर सेनानी के लिए सबसे बड़ी परीक्षा क्या होती है? समय, त्याग या अनुशासन? समय मैनेजमेंट बहुत बड़ा वो है। त्याग तो आदमी करता ही है, मतलब अब किसी को भी समय देना होगा। समय मैनेज करना बहुत बड़ी बात है आज के समय में, आपाधापी में, इस जीवन के आपाधापी में समय निकाल करके वानर सेना में वो समय दे, पोस्ट शेयर करे या किसी के अभियान में भागीदार बने, इसके लिए समय निकालना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। समय बहुत जरूरी, बहुत बड़ा चैलेंज है। ओके, वानर सेना में नेतृत्व कैसे तैयार होता है? जैसे इतने सारे पदाधिकारी आपके साथ जुड़े हैं और उन्होंने आपने उनको एक पद दिया, तो वो कैसे नेतृत्व आपने तैयार किया? क्या देखा उनमें? निष्ठा। वानर सेना एक समर्पित कार्यकर्ता है, समर्पित जो साथी है या जो हमारा सैनिक है, वो कितने निष्ठा से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, कितने दिन से जुड़ा हुआ है, कितना अच्छा काम कर रहा है। तो दिन नहीं, निष्ठा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो कितना निष्ठावान है हमारे संगठन के प्रति, या हमारे जो अग्रज हैं, या हमारे
मतलब वो जो काम पकड़ता है कितनी मजबूती से करता है। मैंने इसका उत्तर फिलहाल पहले दे दिया हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण होता है कि निष्ठावान बनना, चाहे हम किसी रिश्ते में हों, त्याग, निष्ठा और सेवा भाव ये तो होना ही चाहिए। वही वही महत्वपूर्ण है। ओके, ये सवाल थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, सवाल भी लंबा है और गहराई वाला है। क्या जी, कोई जी। ऐसा क्षण आपके लाइफ में आया जब आपको लगा हो अब हार मान लेता हूँ, और फिर भीतर से किसी शक्ति ने संभाल लिया हो? जब लोग कहते हैं ये सब आदर्श की बातें हैं, आज के जमाने में कौन करता है, तो आप इसका जवाब कैसे देते हैं? मुझे लगता है बहुत आसान है इस सवाल का जवाब देना, बताइए। क्योंकि एक बार नहीं 2 बार ऐसा हुआ है, मेरे साथ ही हुआ है हम्म। और मुझे लगा कि बस अब हो गया। क्या तो घटना थी वो? मैं लखनऊ घटना बहुत डिटेल में नहीं बताऊँगा, लेकिन फिर भी मैं इशारों में बता दूँगा, उससे आप उसके मर्म तक पहुँच जाएँगे। जी। कि मैं लखनऊ पढ़ने आया था और उसके बाद फिर दृढ़ संकल्प हुआ, डॉक्टर बनने आया था। फिर संकल्प किया कि गाँव नहीं जाना है, यहीं कुछ अच्छा कर लेना है। हम्म। और जब आप इस तरीके की जिद लेकर के कुछ करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो कई ऐसे मौके आते हैं, जहाँ आपको खुद से कुछ कमिटमेंट करना पड़ता है कि नहीं अभी ठीक है। और फिर आपकी बहुत सारी कहानियाँ चल रही होती हैं, छोटी-छोटी सबके जीवन में है वो सब कहानियाँ। हम्म। तो एक बार ऐसा लगा कि मुझे कि यार बस हो गया अभी, मुझे लगता है नहीं हो सकता है, हो पाएगा कुछ। और तभी कुछ ही पल के लिए, कुछ पल क्या कुछ महीनों के लिए एक शख्स, एक भाई, एक दोस्त ऐसा जीवन में आया जिसने सब कुछ बदल के रख दिया और लगा कि अरे यार गज़ब! ये क्या हो गया? और मैं एस्टेब्लिश हो गया, चीज़ें बन गई और वो भी मेरे साथ में मतलब ठीक चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारी मतलब 2 बार ऐसा हुआ मेरे साथ। मुझे लगा कि नहीं कुछ है ही नहीं और हम जुड़े और साथ में कुछ किए और उन लोगों ने बहुत, मैंने बताया ना, मैंने अपनी यात्रा में ही बताया, एक छोटी-सी यात्रा मेरी, कि मैं बहुत लोगों ने मदद किया। और अभी भी वानर सेना का परिवार है और वो परिवार में हैं और वो बिल्कुल बड़े भाई जैसे हैं, बहुत अच्छे से बहुत मदद करते हैं, बहुत दिल से साथ रहते हैं। कभी-कभी हमसे असंतुष्ट भी रहते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ ये मन का मेल है। मन कोई दिक्कत नहीं है, जब बैठेंगे कभी भी बैठ लेंगे तो कुछ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके। बहुत बढ़िया। ओके, अगर आप भारत के हर घर में एक संदेश पहुंचा सकते हैं तो वो क्या होगा? बहुत ज़िम्मेदारी के साथ ये बात बोल रहा हूँ कि अगर इस देश के हर घर में कोई संदेश पहुँचाना है, तो सबसे पहले जितने भी नौजवान साथी हैं, वो समय से उठें, व्यायाम करें, स्वस्थ रहें और अपने से बड़ों की सलाह लेकर ही कोई काम करें और या उनके दिए हुए सलाह पे विचार करके काम करें। कई बार ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि ये जितने लोग हैं वो मेरे मतलब मुझे सलाह देने लायक नहीं है। ये गलतफ़हमी है नौजवानों। हम्म। आखिर वो बूढ़ा वर्ग है, उसकी छाँव में आप संरक्षित हो, सुरक्षित हो। वो आपको कोई ऐसी बातें नहीं बताएँगे जिससे आपका नुकसान हो। हाँ, एक उमंग में लगता है कि शायद वो आपके लायक नहीं है, बात है या आप उनसे ज़्यादा एडवांस हो, लेकिन ऐसा नहीं है। उस सलाह के मर्म तक पहुँचोगे तो कहीं न कहीं वो आपके हित कर होगा। तो सिर्फ़ एक सलाह है, स्वस्थ रहो और अपने से बड़ों की सलाह लेके काम करो, जो भी करो। ओके, जब लोग पूछते हैं आप कौन हैं और आप कहते हैं कि मैं वानर सेना का सदस्य हूं, तो सामने वाले की प्रतिक्रिया कैसी होती है? कई बार तो उनकी वो जो वानर सेना को नहीं जानते हैं वो ठहाके लगा के हँसते हैं, वानर सेना। अच्छा। तो कई बार इस तरीके की बात करते हैं, वानर सेना ये क्या है? मतलब इस टाइप की बात करते हैं, ये क्या है वानर सेना?
हंसते हैं लोग। और कई दफा जो जानते हैं कहते हैं अरे यार गजब वानर सेना। जो जानते हैं वो बहुत सम्मान देते हैं, जो नहीं जानते हैं उनके अंदर जिज्ञासा आती है वानर सेना शब्द सुनते ही कि यार क्या है ये वानर सेना। पहले हंसते ही दूसरा जिज्ञासा आ जाता, अच्छा बताओ बताओ क्या है। बहुत सारे अच्छे और संभ्रांत लोगों की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने भी जिज्ञासा से पूछा कौन है वानर सेना, क्या करती है, कैसे। ओके। बता के बाद में वो मुरीद हो जाते हैं, बहुत उससे आत्मीय लगाव हो जाता है। वो कहते हैं कि नहीं नहीं यार ऐसा भी काम करने वाले लोग इस समय हैं क्या। तो वे बहुत जुड़ते हैं बढ़िया। आपके साथ? हाँ निश्चित रूप से। मुझे लगता है मैंने आज तक जितने लोगों को देवदूत वानर सेना के बारे में बताया है सब लोग जुड़े हैं। वो ओके। चाहे पदाधिकारी बने न बने वो अलग बात है, लेकिन वो जुड़े हैं, मन से जुड़े हैं, वानर सेना से जुड़े हैं। या मैं कहता हूँ कोई भी देवदूत अगर किसी देवदूत को वानर सेना के बारे में बताएगा, देवदूत वानर सेना के बारे में बताएगा, मुझे नहीं लगता है कि वो जुड़ेगा नहीं। सुशील पांडे जी, मैंने आपको बताया था पिछली बार, आपको कैसा लगा था, मैं आप ही से पूछ लेता हूँ। नहीं, मैं भी जुड़ना चाह रहा था, आप इसीलिए तो आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ ताकि सारी दुनिया को पता चले कि वानर सेना क्या है, क्यों है और किस लिए काम कर रही है। बहुत अच्छे आपके सवाल हैं और इससे बहुत सारे लोगों की के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे देवदूत वानर सेना को लेकर के। वानर सेना कैसे काम करती है और क्या क्या करती है और कैसे हम जुड़ सकते हैं या किस तरीके से, सब कुछ। इसी पर एक आपने सवाल कुछ निकल के आ रहा है, इसी पे एक सवाल मैं पूछता हूँ आपसे। जब कोई मुश्किल कार्य पूरा होता है वानर सेना का, तो पूरी टीम की पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? जी, जब कोई मुश्किल कार्य पूरा करते हैं आप लोग, कोई भी प्रोजेक्ट आपने लिया, वो कार्य पूरा हो गया, तो वो जो टीम मेंबर मिलकर काम कर रहे होते हैं, उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? वो अपनी खुशी कैसे पहली जाहिर करते हैं? प्रतिक्रिया, हम लोगों में एक प्रचलन है सारे देवदूतों में कि हम लोग जब ज्यादा खुश हो जाते हैं तो खूब जिंदाबाद करते हैं। मतलब अब आप सोचें, आप हास्यास्पद लगेगा आपको कि आपने राजनीतिक दल देखा होगा कि जो बड़ा पदाधिकारी मतलब बहुत बड़ा गणेश है, वो किसी की जिंदाबाद नहीं करते, कहते प्रोटोकॉल के विपरीत है। ठीक, यहाँ पे जब कोई हमारा छोटा सैनिक, देवदूत वानर सैनिक जो है काम करता है और वो अच्छा कर लेता है, तो जो हमारे संरक्षक महोदय वो जिंदाबाद करते हैं। ठीक, और वो बकायदा लिखते हैं और हम लोगों का कोर ग्रुप उसमें लिखते हैं जिंदाबाद तनहा, जिंदाबाद धीरज, जिंदाबाद फलाने, इस टाइप का लिखते हैं वो। और वो जिंदाबाद करते हैं। जब हम लोग खुश होते हैं तो हम उनका जिंदाबाद करते हैं, सब एक दूसरे की जिंदाबाद करते हैं। वानर सेना एकदम अद्वितीय है। और हमारे सारे संरक्षक, एक ही संरक्षक की बात नहीं कर रहा हूँ, जो संरक्षक मंडल है हमारा बना हुआ है, उसमें सब लोग एक दूसरे का जिंदाबाद करते हैं और उत्साहवर्धन करते हैं और बहुत जो है अप्रिशिएट करते हैं। बहुत बड़ी बात। जब आप किसी युवा को इस मिशन से जोड़ते हैं तो उसकी आंखों में आप पहले क्या देखते हैं? जुनून। कैसा जुनून? समाज के प्रति उसकी जो जिम्मेदारी, उसकी कर्तव्य निष्ठा, अपने काम को कितना जुनूनियत के साथ कर रहा है, या समाज के लिए वो कैसे क्या कर पाएगा, या किस उद्देश्य के साथ वो आगे बढ़ रहा है। कोई भी नौजवान तो उसके अंदर ये देखते हैं कि वो वानर सेना से जुड़ने आया है तो अपने जीवन में कर कैसा कर रहा है, क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है तो किस उसके साथ कर रहा है, या किस पैशनेट है किस चीज को लेकर। हमने बहुत नौजवानों को देखा जो पढ़ाई के साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं वानर सेना में, नौकरी के साथ अच्छा कर रहे हैं, वो प्राइवेट जॉब है छोटी सी उसके साथ वानर सेना के साथ कर रहे हैं, इतना समय देते हैं, बहुत अच्छे। जैसे कि वानर सेना में हर दल के लोगों की बात हो रही थी, तो उसी से सवाल निकल कर आ रहा है कि समाज के हर वर्ग को जोड़ने की आपने कोई रणनीति बनाई है कि एग्जाम्पल के तौर पे यादव परिवार की तरफ से कुछ आता है तो आप यादवों को सबसे पहले मतलब कि अपनी सूचना भेजते हैं कि भाई यादव लोग उठो और इनकी मदद करो। तो इसी तरह समाज में तो वर्ग अलग अलग हैं, तो उसके लिए एक स्ट्रैटेजिकली कुछ आपने रणनीति बनाई हुई है? नहीं, कोई रणनीति नहीं। हम लोग एकदम
होकर के काम कर रहे हैं। कोई रणनीति नहीं, किसी उद्देश्य, बहुत बड़े उद्देश्य के पीछे नहीं है। बस एक ही उद्देश्य है, मानव सेवा करनी है, समाज सेवा करनी है। कोई भी बीमार हो, कोई परेशान हो तो आपस में लोग मिल करके उसकी मदद कर दें और इसमें आगे आएँ। ज़्यादा से ज़्यादा सक्षम व्यक्ति लोग थोड़ा डोनेशन करें लोगों के, जो ज़रूरतमंद लोगों के, जो अपने भाई उनकी भी ज़िम्मेदारी है। अगर मान लीजिए कोई आपके गाँव से निकल के गया, खूब जीवन में ख्याति प्राप्त किया, खूब धनार्जन किया, खूब पैसा कमाया, तो उसकी भी अपने मातृभूमि के प्रति ज़िम्मेदारी है, अपने गाँव के लोगों के प्रति ज़िम्मेदारी है। हम लोग वो सूचना उस तक पहुँचा करके बोलते हैं भाई आकर के आपको मदद करनी चाहिए। उस तक पहुँचता, वो मदद भी करता है। अच्छी संख्या में बहुत अच्छे-अच्छे लोग देखे हम लोगों ने, बहुत बढ़िया मदद करते हैं। वो कहते हैं भैया हम लोग तो मदद करना चाहते थे, बहुत दिन से चाहते थे, मगर कोई एक वैलिड सोर्स नहीं मिल पा रहा था। मुझे लगता था कि ऐसा ना हो गलत जगह हमारा पैसा जाए या लोग बहुत कोई मतलब किसी जाति बिरादरी को लेकर के हमारी कोई स्ट्रेटजी नहीं है कि हमें इस तरीके से काम करना। बस हम लोगों का ये है, मानना भी है और मुझे लगता है कहीं न कहीं बहुत सही बात भी है कि आप जाति की बात करोगे, वैमनस्यता फैलाओगे, इससे अच्छा अपने लोगों की मदद में आगे आइए, उसको देख के 10 लोग और आके देंगे। आपके समाज का ही भला होगा, कोई दूसरा। तो ये अच्छी चीज़ है जो वानर सेना कर रही है। हाँ, जैसे आपने ये बताया था मुझे कि वानर सेना में जो पदाधिकारी हैं उनमें कुछ महिलाएं भी हैं, तो आपने इस अभियान में महिलाओं को एक महत्वपूर्ण हिस्सा दिया है। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या वानर सेना में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी है? हाँ, बिल्कुल है। हमने जैसे अभी संगठन मंत्री, हमारी मेन बॉडी की जो संगठन मंत्री हैं, राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, मुद्राए मैम, और हमने अभी महिला संगठन मंत्री की बात किया और हमने बताया रत्न प्रभा दीदी उत्तराखंड के रहने वाले, रुद्रपुर की, वानर सेना की पूरी कमेटी बना करके रुद्रपुर में अच्छा काम करा रही हैं और पूरे उत्तराखंड में अच्छा काम करा रही हैं। और ऐसे मनप्रीत कौर जी हैं, मैंने बताया, वो रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित हैं। हमने ये भी बताया कि हम लोगों की सहयोगी हैं और अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको हम लोगों ने बनाया, हेलीकॉप्टर मैडम के नाम से जानी जाती है। वो भी अच्छा काम कर रही है। मैं यहाँ रुकना चाहूंगा आपको, ये हेलीकॉप्टर मैडम का जो आपने मतलब एक सब टाइटल दिया है, वो क्यों दिया है? क्योंकि वो बहुत जल्दी उड़ के काम करा देती है, पता ही नहीं चलता है कि इतना तेज तो हेलीकॉप्टर चलता है, जितना तेज वो काम करती थी कोविड के दौर में, बहुत तेजी से काम करती थी। किसी को बेड नहीं मिलता था, वो तुरंत पता लगाती थी, उसको एडमिट करा देती थी। किसी का कोई काम नहीं हो रहा, उसको फोन फान करा के किसी तरीके से कर देती थी, तो लगता था हेलीकॉप्टर मैडम है भाई, बहुत फास्ट काम कर रही हैं। तो इसी से जुड़ा एक सवाल है, आपके नाम में लिखा हुआ है विवेक सिंह तन्हा, ये तन्हा टाइटल आपको क्यों मिला है? देखिए, हम थोड़ा जो है, हमें साहित्य बहुत पसंद था और बचपन से ही जो है हमने लेखन का काम किया है। मुझे कविताएं लिखने का शौक था और हम अपनी कुछ कविताएं जो है वो जो है पढ़ाते रहते थे। तो विवेक बड़ा कॉमन सा नाम था और तन्हा का टाइटल हमें किसी खास ने दिया तो मिल गया वहीं से, विवेक सिंह तन्हा। और तन्हा बहुत हर गली में, तो हर गली में 10 विवेक मिलते हैं। कोई विवेक वर्मा है, कोई विवेक तिवारी है, कोई विवेक पांडे है, कोई विवेक सिंह है, कोई विवेक गुप्ता है। विवेक सिंह तन्हा कोई नहीं। आप फेसबुक पे डालेंगे, इकलौता एक ही पीस है, विवेक सिंह तन्हा। सही बात है जी। तो विवेक से अलग करने के लिए मैंने अपना टाइटल रखा विवेक सिंह तन्हा। ओके विवेक जी, जब आप थक जाते हैं तब आगे बढ़ने की प्रेरणा आपको कहां से आती है? सवाल थोड़ा सा सीरियस मोड पे ले जा रहा है। जैसे हम थक जाते हैं या हमारे जैसे बहुत सारे नौजवान थक जाते हैं? ये आपके लिए पर्सनल बातें हैं, क्योंकि अभी हम सिर्फ विवेक सिंह तन्हा की बात कर रहे हैं और तन्हा टाइटल के बारे में पूछा गया, तो अब विवेक सिंह के बारे में भी तो जाने कि भाई इनकी ऊर्जा का स्रोत क्या है। भाई आपको इतना लोग पसंद करते हैं, आपके लिए लोग भावुक हो जाते हैं, तो जानना तो बनता है क्या कारण है? मुझे किताबें पढ़ने की
पढ़ने का बहुत शौक है और मैं पढ़ता हूँ और मुझे लगता है किताबें मेरी सच्ची साथी हैं और अच्छे दोस्त हैं वो। और जितने और हमारे जो मतलब हमसे जुड़े लोग हैं, जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, उनकी कहानियाँ या उनके जीवन को भी देखता हूँ तो बहुत प्रेरणा मिलती है। उन्हीं में से किसी को गुरु बना लेता हूँ, यही अच्छा है। तो हमेशा या इस आपके गुरु तरीके से बदलते किया। रहते हैं? ये गुरु बदलते नहीं है। हम्म। मैंने एक आपको वो बताया कि मतलब मिसाल दी ओके। कि जैसे प्रेरणा तो आप कहीं से भी ले लेंगे, तो प्रेरणा कहीं से मिल रही तो प्रेरणा देने वाला बिल्कुल गुरु बन सकता है, मगर प्रेरणा अगर कहीं से मिल रही तो आपको ले लेना चाहिए, गुरु मान के ही ले लेना चाहिए, क्या दिक्कत है? सही बात है। वानर सेना का हर सदस्य एक दीपक है, तो इस प्रकाश को कैसे फैलाया जाएगा? अगर वानर सेना का हर एक सदस्य एक दीपक की तरह है, तो इस प्रकाश को कैसे फैलाया जाएगा? वानर सेना का हर सदस्य दीपक है। क्योंकि भाई वो चेतना जगा रहा है ना, सभी को इकट्ठा कर रहा है, सबको वो बता रहा है कि आप इनकी मदद कीजिए, तो एक दीपक है, रोशनी फैला रहा है। तो इस प्रकाश को आप और कैसे फैलाएंगे ताकि और दीपक जले? एक दूसरे को जोड़कर और उसे प्रज्वलित करना चाहिए। जैसे अगर हम खुद दीपक हैं और हम अगर आदरणीय पांडे जी से मिलेंगे और पांडे जी को भी रोशन कर देंगे, पांडे जी भी कल से दीपक बनेंगे और वो भी वानर सेना के विचारों को अगले दीपक तक पहुंचाएंगे, अगले पुंज तक पहुंचाएंगे। इसी तरीके से प्रज्वलन जो है होता रहेगा और एक समय आएगा कि पूरा जग जो है प्रकाशमान हो जाएगा। ओके। आपके वानर सेना में ऐसा कोई सदस्य है जिसने वानर सेना की भावना को अपने कर्म से जी लिया हो? हाँ? आपके सदस्य मतलब वानर सेना में ऐसे कोई सदस्य हैं जो वानर सेना की जो भावनाएं हैं उसको कर्म से जी रहा हो? अजय सिंह बिल्कुल जी रहे हैं जी। हाँ, बहुत सारे लोग हैं। उसमें से मैं अभी बात कर रहा था, देखिए मैं अपने किसी कर्मठी साथी को भूलता नहीं हूँ। मैं इस पॉडकास्ट में शायद उनको पता भी नहीं है कि आज हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, और फिर भी मैंने उसका नाम पहले ही ले लिया था, धीरज, रायबरेली का धीरज। वो मेरा छोटा भाई जैसा है और बहुत प्यारा, बहुत स्वीट है और तैयारी कर रहा है गवर्नमेंट एग्जाम की और बहुत होनहार बालक है। मैं आपको बताऊं कि वो आत्मसात कर लिया है और इस भावना को, और मैं बताया था कि अपनी पिछली बातों में कि महीने में 20-20 अभियान चला रहा है और कोई अभियान 50,000 1 लाख से नीचे का नहीं। 24 घंटे 48 घंटे में अभियान 4-4 लाख रुपए का पूरा कर दे रहा हो। ऐसे काम कर रहा है कि जैसे इसी के लिए ही जन्मा है। हम उससे बहुत सीखते हैं, उससे ये सीखते हैं कि कैसे वो मैनेज करता है टाइम। सुबह 7 बजे मैसेज डालता है तो कहता है भैया ये अभियान शुरू कर दिया हूँ। शाम को रात में 12 बजे लिखता है भैया वो 2 लाख रुपए पहुंच गया है। क्या बात। तो उस छोटे भाई को ढेरों साधुवाद, वो तो आत्मसात कर लिया। अगर अजीत भैया के बाद पूरी वानर सेना में किसी को बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ और वो अच्छा काम कर रहा तो धीरज है, धीरज सिंह चौहान, जो रायबरेली का साथी है, नौजवान साथी, बहुत अच्छा उसका दिल है। हम उससे बहुत प्रेम करते हैं। ओके। अगर आपको 3 शब्दों में वानर सेना को परिभाषित करना हो तो वे कौन से होंगे? 3 शब्दों में कोई भी 3 शब्द जो वानर सेना को परिभाषित कर दे, उनकी पूरी मूल भावना उसमें आ जाए। वानर सेना को परिभाषित करने के लिए 3 शब्द बहुत हैं। मानवता की बात कर दीजिए, 1 शब्द में वानर सेना पूरे समाहित हो जाती। इमोशन, पूरी इमोशन पे ही पूरी वानर सेना की नींव है।
आज मैं देख रहा था अजीत भैया आए हुए थे हम्म। और ऐसी कोई बात हुई तो उसमें खूब हंसे भी हैं, उस हंसने में भी इमोशन था। और उसके बाद वो बात भी कर बाद में उतरते समय सीढ़ियों से हॉस्पिटल के बात कर रहे तो उसमें भी इमोशन था। और मैं देख रहा था किसी और से जब वो अभियान कोई आता उनके पास है तो बाहर से बहुत कठोर देखते हैं लेकिन बेहद इमोशनल है, बहुत इमोशन है। और पूरी वानर सेना में ही इमोशन है, इमोशन ही वानर सेना की जो है पर्याय है। मतलब हम कह पर्याय नहीं है, हम कह देंगे कि पूरी उसकी नींव है वो इमोशन। अगर इसी इन पर शब्द की जरूरत अगर इसी पर इमोशंस पे ही एक बात पूछूं कि अगर वानर सेना पर एक फिल्म बनाई जाए तो विवेक सिंह तन्हा जी का कौन सा रोल होगा, या आप कौन सा रोल उस पर निभाना पसंद करेंगे? बहुत कठिन क्वेश्चन है, कभी इस बारे में सोचा भी नहीं है। फिर भी बहुत ईमानदारी से कहना चाहेंगे कि अगर वानर सेना में के विचारों पे या वानर सेना की मिशन पे कोई फिल्म बनेगी तो मैं उसमें मैं देखूंगा क्या निभा सकता हूँ। फिलहाल मेरा तो विचार रहेगा कि उसमें मोटिवेशन की कुछ अगर किरदार होगा अगर तो मैं आपको दो ऑप्शन दूं, चाहूंगा। अगर मैं आपको दो ऑप्शन दूं, एक रोल मिलेगा। आप थोड़ा सरल करेंगे, कठिन था ये हाँ मेरे लिए। हाँ, मैं आपको ऑप्शन देता हूं। एक रोल है अजीत प्रताप सिंह का और दूसरा रोल है जो आपके छोटे भाई रायबरेली के हैं। ये दोनों रोल में आपको कौन सा रोल पसंद करेंगे? धीरज का रोल तो बहुत कठिन है, अजीत भैया का भी रोल बहुत कठिन है, दोनों रोल बहुत कठिन है। फिर भी मैं चाहूंगा कि मैं अजीत भैया वाला रोल करूं, शानदार। क्योंकि उनके धीरज के जीवन को बहुत नजदीक से मैंने नहीं देखा है, लेकिन अजीत भैया के जीवन को मैं बहुत नजदीक से देख रहा हूँ। और काफी समय हो गया आप देखते देखते। और मैं सबसे ज्यादा मुझे लगता है देवदूत वानर सेना में सबसे ज्यादा समय मैं उनके साथ बिताता हूँ। ओके, जब से जुड़ा। हाँ जी, हाँ। और पदाधिकारियों की अपेक्षा, परिवार की अपेक्षा नहीं, मतलब उससे तुलना करेंगे पदाधिकारियों की तुलना। वानर सेना संगठन में आपकी सबसे बड़ी सीख क्या रही? किस तरीके की सीख की बात कर रहे हैं आप? जैसे आप हम किसी संगठन से बहुत सीख मिली है। आप किस तरीके की सीख की बात कर रहे हैं, थोड़ा सरल करिए। देखिए, इसको सरल कर देते हैं। जैसे कि हम किसी संगठन में जुड़ते हैं, ओके, तो हमारे अंदर एक भावना आती है, जो हम अपने पास्ट में रहते हैं उससे कुछ नया सीखते हैं और हमको लगता है नहीं ये पाथ है, इसी पे हमको आगे बढ़ना है, वैसा कुछ। नहीं, निश्चित रूप से वानर सेना से जुड़ने के बाद एक क्लियरिटी तो ये आई कि नहीं, मतलब कि जो उद्देश्य को लेकर के चली है वानर सेना, इस उद्देश्य को कभी नहीं छोड़ना है। और ये हमारे मेरे मतलब पर्सनल जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको अपना करना है, अपना 100% देना है। मतलब समाज में बहुत सारे लोग अच्छा भी कहेंगे, बुरा भी कहेंगे, उससे ज्यादा विचार नहीं करना है। आप अगर सोच लेकर के चले हैं कि हमें कुछ करना है तो पूरी जुनून के साथ उसको करिए, पैशनेट होकर के करिए। फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको कि कोई क्या कह रहा है, कोई क्या जो है बताना चाह रहा है, वो कोई मतलब नहीं। आपको अपना जुनून में काम करना है, मतलब आप कर्म योगी बन गए। हाँ जी, हाँ जी, निश्चित रूप से प्रयास है। ओके, अंत में आपके लिए हाँ बोलिए प्लीज। नहीं, आप शुरुआत में जब परिचय दे रहे थे तो भी आपने इसी शब्द का शायद उपयोग किया था। जी, इसीलिए मैंने किया था, क्योंकि मैंने आपके बारे में कुछ सुना, समझा, फिर बोला। चलिए, अंत में आपके लिए वानर सेना क्या है, क्या महत्व रखता है ये आपके जीवन में? बहुत ईमानदारी से कहूंगा कि देवदूत वानर सेना जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। और मैं ये चाहता हूं कि जब तक हम रहें तब तक वानर सेना रहे। और ये हमारे जीवन की शुरुआत, वानर सेना को मैं अपनी जीवन की शुरुआत समझता हूं।
ये वानर सेना से ही जीवन की शुरुआत हुई। इससे पहले जो किया वो सब बस कुछ था ऐसे ही, लेकिन असली जीवन का मकसद वानर सेना से मिला। इसी से एक क्वेश्चन बहुत और कुछ बदला है। जुड़ता है कि जो हाँ लोग जी। दूर से वानर सेना को देख रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो लोग दूर से वानर सेना को देख रहे हैं, या जो लोग ये नहीं आज के पहले तक क्लियर कर पाए थे कि वानर सेना से जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए, मेरे लिए ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, या वानर सेना राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेके तो नहीं आगे बढ़ रही है, या आपके अंदर महत्वाकांक्षा है राजनीति की तो उससे प्रभावित न हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। देवदूत वानर सेना विशुद्ध रूप से मानवता की अलग जगाने के लिए समाज में एक मतलब प्रेरणा पुंज बन करके उभरी है। आप इससे जितना ही मजबूती से जुड़ेंगे, आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा, और आप चाहे राजनीतिक जीवन में हो, चाहे सामाजिक जीवन में हो, या चाहे आपके ही जो है किसी जिम्मेदार पद पर हो, आप वानर सेना में रह करके अपने लोगों की, अपने समाज के जिम्मेदारियों को तो जान ही जाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप एक आदर्श जीवन जिएंगे अगर आप वानर सेना से जुड़ेंगे। क्या बात कही तन्हा जी आपने, शानदार। थैंक यू। वानर सेना कोई संगठन नहीं, यह बात तन्हा जी से हमें पता चली। यह उस व्यक्ति की पहचान है जो मैं को छोड़कर हम में जीना चाहता है और जीना जानता है। जब देश पुकारता है तब कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग उठ खड़े होते हैं। वही है वानर सेना के वीर, जो सेवा को पूजा और राष्ट्र को अपना परिवार मानते हैं। एक सेना है जो न तो हथियार उठाती है, न सत्ता मांगती है, उसका एक ही धर्म है, सेवा। तन्हा जी, आपने 7 टीवी भारत को इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुशील पांडे जी, आप बहुत शानदार। और मैं आपके बारे में भी मतलब 1 मिनट बोलना चाहता हूँ, आप हमें समय दें। बिल्कुल। आपका आभार कि मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। देवदूत वानर सेना का राष्ट्रीय प्रचार मंत्री होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि वानर सेना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके विचारों से अधिक लोग जो है परिचित हो सकें, जान सकें, समझ सकें और वानर सेना के विचारों से जुड़ सकें। सुशील पांडे जी, मैं अगर मुझे लेकर के बोला जाएगा, मैं कहूंगा कि आपने जो पॉडकास्ट शूट किया, आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इस स्तर पे आकर के वानर सेना को के विचारों को बहुतों तक पहुंचाने का लक्ष्य रख के आज पॉडकास्ट शूट किया है। आपके माध्यम से हमारी आपकी जो सारगर्भित वार्ता हुई है, बहुत लंबी वार्ता हुई है जी। और इतने शानदार तरीके से आपने क्वेश्चन लिया कि कोई भी पहलू नहीं छोड़ा आपने। मैं तो ये कहूंगा कि आपने बहुत कम समय में, अगर जितनी लंबी चर्चा थी, गागर में सागर भरने वाला काम किया। और ये वाकई जो है बहुत मजे हुए पत्रकार की तरह आपने बहुत सारे सवालों, बहुत सारे पहलुओं को जाना है बहुत कम समय में। और आपको बहुत बहुत साधुवाद, आपके इस चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना शानदार, इतना सुंदर, उतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमको दिया अपनी बात रखने का, जिससे देवदूत वानर सेना की विचार को आपके सारे श्रोता और आपके सारे देखने वाले जो है लोग इससे लाभान्वित होंगे। आशा करता हूँ कि सारे लोगों को अच्छा लगा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।